ये जो सेशन है ना, ये क्लियरली मेंशन था, मतलब क्लियरली मेंशन था कि ये केवल फ्लैट करेक्शन के लिए होगा, केवल फ्लैट करेक्शन के लिए, और आपके किसी जिगजैग करेक्शन के लिए नहीं होगा। और आपके लाइफ में क्या चल उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और मेरे लाइफ में क्या चले इसका डिस्कशन नहीं करेंगे हम डिस्कशन करेंगे कि जब हम फंसते हैं ना तो दो ही चीज याद है, या तो भगवान याद आता है, या तो भगवान याद आता है, या तो दिल करता है कि सुसाइड कर लें। जब बहुत ज्यादा कैपिटल फंस गई होती है ना तो दिमाग करते क्या करें समझ में नहीं आ रहा, फिर हम लगते हैं खोलने, यूट्यूब पे देखें, ट्रेडिंग व्यू पे देखें, ग्रुप में क्या चल रहा है, फिर लगते हैं दूसरों को फोन मिलाने तो भाई चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। सो बी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट बनने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि आप लोग जो भी ट्रेड कर रहे हो इतना लाइट ट्रेड करके चलो कि ताकि ज्यादा चार्ट देखने की जरूरत ना पड़े। और इतनी रियलिटी जान लो, जो ज्यादा चार्ट देखता है ना उसके ट्रेड बड़े कम रहते हैं, वो बहुत डरपोक सा होता है। मेरी तरह। हाँ मेरी तरह। जो भी हो, मतलब देखो मैं तो जानता हूँ ना प्रैक्टिकली, जो ज्यादा चार्ट देखते हैं, जो मतलब ज्यादा चार्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, वो दिल से बड़े कमजोर रहते हैं। उनके मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनको डर ऐसा लगा रहता है कहीं पैसा डूब ना जाए, तो अब उनको रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होती है ना वो बहुत मतलब बहुत कम हो जाती है। अब जितना आप चार्ट में इन्वॉल्व होते हो ना, जितना आप चार्ट में इन्वॉल्व होते हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी उतनी भी कम होती चली जाएगी, आप मेंटली बहुत वीक होते चले जाओगे। चार्ट की रीडिंग अच्छी हो सकती है बट प्रैक्टिकली आप बहुत वीक हो जाओगे, आप एक्शन, आपको जो एक्शन होगा बहुत कमजोर हो जाएगा। तो उससे बचा कैसे जाए, मैं बता सकता हूँ कि जो अच्छे ट्रेडर है वो बहुत कम चार्ट देखते हैं, वो लाइव मार्केट में मस्ती करते रहते हैं। आप देखोगे लाइव मार्केट में बहुत कम चार्ट देता हूँ, आप देखे भी होंगे, कल भी मैंने एक ही दो चार्ट दिया था। मेरे चार्ट देने की लिमिट देखे हो आप लोग, और अपने चार्ट देखने के, और जो नहीं देता है ना, जो नहीं देता वो सबसे ज्यादा कमजोर हुआ पड़ा है ना। सो गाइस वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो चलो, तो एक चीज आप देख लो, ट्रेडिंग में क्या होता है बेसिकली, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हम परेशान कब होते हैं, हम सबसे ज्यादा परेशान इसी वक्त है। हम निफ्टी को लेकर ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। इतने बड़े हो गए, और मतलब इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक निफ्टी का मूव समझ नहीं पा रहे हैं ना। किसी को समझ में आ रही है निफ्टी का मूव, समझ में आ रही है? तो निफ्टी का मूव नहीं समझ में आ रही है तो काहे के फर्क बोलते, जाओ दो पेग लगाओ सो जाओ, इससे बढ़िया लाइफ क्या चाहिए। निफ्टी के चक्कर में पड़े हो, इसीलिए निफ्टी नहीं चल रही है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि निफ्टी के जितना चार्ट देखोगे, निफ्टी के जितना चार्ट भेजोगे, वो निफ्टी नहीं चलेगी। तो आप चार्ट भेजना ही बंद कर दो और चार्ट देखना ही बंद कर दो। चलो लिव दिस मैटर। तो एक चीज याद रख लो कि दो करेक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि मार्केट में जब समझ में नहीं आ रहा तो आप दो फेज में हो। जब मतलब मार्केट की डाउनफॉल या अपसाइड समझ नहीं आया तो अब दो आपके साथ दो फेज हो सकता है, फ्लैट करेक्शन हो सकती है और वो हो सकता है क्या नाम है, ट्रायंगल हो सकता है। आप फ्लैट में फंसोगे और ट्रायंगल में फंसोगे, और इन दोनों में फंसोगे क्योंकि इसमें बायर भी फंसते हैं और सेलर भी फंसते हैं। इन दोनों में बायर भी फंसेंगे और सेलर भी फंसेंगे, और इनके स्टॉपर्स भी ट्रिगर होंगे और टारगेट भी हिट होंगे। फ्लैट में आपके स्टॉपर्स भी हिट होंगे और टारगेट भी हिट होगा, और सेम कंडीशन आपके ट्रायंगल में भी होगा। और जो जिसकी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है, मतलब जिसे बोलते हैं मौका हाथ से निकल गया, तो वो या तो दो ही केस होगा, या तो जिगजैग होगा या तो इम्पल्स होगा, या तो जिगजैग होगा या तो इम्पल्स होगा। जिगजैग और इम्पल्स में अगर आपको मौका नहीं मिला है, मतलब अगर मतलब ट्रेडिंग जब कर रहे हो, जब चार्ट देख रहे हो और चार्ट चले जा रहा चार्ट अपनी मस्ती में चल रहा है, तो आपको मौका नहीं मिला, तो वो दो ही चीज होती है, या तो जिगजैग होगा या फिर इम्पल्स होगा, या तो फिर कोई 135 होगी या फिर मतलब इम्पल्स ही होगी, लेकिन जिगजैग इम्पल्स होगी। जिगजैग की स्पीड बहुत तेज होती है, वो शार्प होता है, बहुत तेज है, वो मौका नहीं देता। मतलब एक बार आप निकल गए और आप सोच रहे हो कि हमारा टारगेट नहीं आया, मतलब टारगेट आ गया, हम अब वो होगा, खुश हो गए। और 90% से ज्यादा जो जिगजैग होता है वो इलॉन्गेटेड होता है। जो पहले से भी आप जानते हो उनके लिए बता रहा हूँ, 90% से ज्यादा जो मतलब मूव होती है वो इलॉन्गेटेड कंडीशन में होती है। फ्लैट फ्लैट जो होता है वो उसमें इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आई होप ये क्लियर है। और दूसरी चीज ये भी है कि फ्लैट करेक्शन
और जिगजैग फ्लैट करेक्शन और ट्रायंगल करेक्शन। जब तक एक खत्म नहीं होंगे ना, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप प्रिडिक्ट करते रह जाओगे, प्रिडिक्ट करते करते थक जाओगे, लेकिन समझ में नहीं आने वाला कि फ्लैट है कि जिगजैग है। तो मैं आज उसका रास्ता बताने जा रहा हूँ कि कैसे उस चीज को बचोगे और कैपिटल ग्रोथ कराओगे। पढ़ने से बेटर है कि आप एक्शन पर ज्यादा विश्वास करें और आपके लिए एक्शन बहुत जरूरी है। चलिए हम अपनी शुरू करते हैं। किसी को मुझे शिकायत है, किसी को मेरे से शिकायत है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं। एनीवे सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखो हम फ्लैट करेक्शन पढ़ेंगे, तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया है कि जो भी करेक्शन आप लोगों को फंसोगे वो फ्लैट और जिगजैग में, फ्लैट और ट्रायंगल में फंसोगे। जो मेन चीज आती है किसी भी करेक्शन का मेन जो चीज होता है, और जब भी करेक्शन स्टार्ट होती है और करेक्शन जब चल रही होती है तो आपका सबसे 90% जो रोल कवर करता है, जो 90% जो रोल अदा करता है वो होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इस टाइम ट्रेंड लाइन, तो जीरो और बी की ट्रेंड लाइन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब तक सनम ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि करेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो आपको बस हर हालत में आपको बी को आइडेंटिफाई करना है, बी को आइडेंटिफाई करना है और जीरो और बी की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होगा। जीरो और बी की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा। अभी चाहे जिगजैग हो और चाहे वो फ्लैट हो चाहे ट्रायंगल हो, तो जब तक जीरो और बी की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगी तब तक आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज ब्रेक हो रही, कि ये चीज करेक्शन में है। देखो क्या होता है कि जैसे आपने एबीसी ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि प्राइस यहाँ तक जाएगी, प्राइस यहाँ तक डेफिनेटली जाएगी, बट आपको क्या देखना है कि जो बी की जो मूव है ना, जो मतलब जो सी की मूव है, इसकी आधे से ब्रेक करे, आधे टाइम पर ब्रेक करे। जो नहीं जानते हैं उनको बता दो, आधे से ब्रेक करेगी, आधे से ब्रेक करेगी तभी वो इम्पल्स का बनेगा। लेकिन जब प्राइस कहीं आपने गलत से कोई चीज गलत आइडेंटिफाई कर लिया और आपको लग रहा है कि हमारा ये हमारा जो मूव चल रहा है यही बी है, सपोज करो कि आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया और यही जिसको आप मूव ए मान रहे हो, वो प्राइस धीरे धीरे चल रहा है, प्राइस धीरे धीरे चल रही है और आपको लग रहा है कि ये बी मतलब ये इम्पल्स की तरफ मूव कर रहा है और प्राइस अगेन आकर टूट गई। अगर प्राइस अगेन आकर इस ट्रेंड लाइन के अंदर इंटर कर गई, प्राइस अगेन इस ट्रेंड लाइन के अंदर इंटर कर गई, मैं 50 में बता रहा हूँ, वो काउंटिंग आगे पूरी गलत हो जाएगी, आपकी काउंटिंग पूरी गलत हो जाएगी। हाँ एक बार ध्यान देना कि अगर प्राइस जीरो से बी की प्राइस जीरो से बी की ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर गया तो इसकी हिम्मत नहीं है कि दोबारा उस ट्रेंड लाइन के अंदर इंटर करने का, मतलब इसके ट्रेंड लाइन के अंदर इंटर करने की हिम्मत नहीं। वो प्राइस क्या हो सकती है कि प्राइस नीचे आ सकती है, इसको टच कर सकती है, बट इट विल नॉट इंटर इन द ट्रेंड लाइन, बिलो द ट्रेंड लाइन, क्योंकि इम्पल्स का ये नेचर नहीं है। ठीक है, तो देखो ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जीरो, ये अगर इम्पल्स एक बार स्टार्ट हो गया तो इसकी हिम्मत नहीं है कि इस प्राइस को इंटर कर जाए, मतलब इसके अंदर इंटर कर जाए, तो बी केयरफुल। और यही चीज आपको अप साइड, ये डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, अप साइड में भी वही चीज दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ड्रॉ करते हो, अगर आपने ए बी और सी ड्रॉ कर दिया अप साइड में, तो अगर आपने जीरो और बी के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर आपने और ड्रॉ करने के बाद प्राइस की हिम्मत नहीं है कि इस प्राइस को अंदर इंटर कर जाए, मतलब ब्रेक कर जाए। और अगर मान लीजिएगा आपने अप साइड की करेक्शन को काउंटिंग करते कि अप साइड की करेक्शन है और आपने आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, स्पीड से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया और आपने इसको करेक्शन काउंटिंग किया हुआ है, तो करेक्शन काउंटिंग करो किए हो और आप इसको और आपको इम्पल्स ही दिखा रहे हो, अगर आप इसको इम्पल्स, तो इसको बड़ी स्पीड से तोड़ सकता है, लेकिन ये इसकी हिम्मत नहीं है, मतलब ये प्राइस कभी भी अगेन इस ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं जाएगा, अगेन इस ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं जाएगा। प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन के अंदर जा रही है तो आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, तो आपका ये काम नहीं है कि आपको कंफर्म कर दे रहा है कि आपका हमारा वहां से इम्पल्स शुरू हो गया, हमारा वहां से नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, अब उसको बार बार रीचेक करना पड़ेगा। आप देखे भी होंगे कई बार प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, कई बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद अगेन प्राइस इंटर कर जाती है, अगेन प्राइस इंटर कर जाती है, ट्रेंड लाइन के अंदर इंटर कर जाती है अगेन। तो अगर अगेन इंटर कर रही है तो ये मत समझो कि प्राइस ने वो फर्स्ट ब्रेकआउट दिया या फर्स्ट तोड़ा है, आप ही काउंटिंग गलत किए हो, आप ही काउंट क्या किए हो, गलत काउंटिंग किए हो, गलत मतलब इंटरप्रिटेशन हो गई है।
ठीक है। मार्केट गलत नहीं होती, हम ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है हमारे दिमाग में, किसी तक सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? फ्लैट लेता है कि जिगजैग लेता है? फ्लैट लेता है कि ट्रायंगल लेता है? सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है आपके करेक्शन पर? सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? चलो, तो देखो क्या होता है कि हम जब करेक्शन पढ़ते हैं तो फ्लैट करेक्शन में आपको मैंने कई बार बता रखा है, आप फ्लैट करेक्शन पर वो लिखो। मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला लिखो इरेगुलर करेक्शन, कितने टाइप्स का होते हैं, कितने टाइम्स के होते हैं, उसको लिखना शुरू। तो उसको लिखो पहले इरेगुलर करेक्शन, इरेगुलर करेक्शन। मेरी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है और आप मेरी भावनाओं को समझना, और इंग्लिश में मत जाना, क्योंकि इंग्लिश मैं सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो देखो ये क्या होता है, मैं पहले हम 7 टाइप्स के करेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इरेगुलर करेक्शन पढ़ा रहा हूँ, मैं आप बता रहा हूँ। तो ये आपको इतना कंफ्यूज करेगी कि अगर आपने इसको, देखो अगर आपने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया तो ये मिनिमम ही 111% जाती है, ये मिनिमम 111% जाएगी। और ये इक्विटी मार्केट में, केवल इक्विटी मार्केट में ही 111% जाएगी। लेकिन आप कमोडिटी में करते हो, है ना, आप कमोडिटी में करते हो या फॉरेक्स में करते हो, तो प्राइस कैन लीड टुवर्ड्स 138.2%। 138.2% एक रिट्रेसमेंट लेवल नहीं है, वो 100% और 38.2% को ऐड करके बनाया गया है। तो ये प्राइस 138.2% जा सकती है। लेकिन कमोडिटी एंड फॉरेक्स में तो इक्विटी वाले हो आप, तो पूरे लोग इक्विटी वाले हो, तो आपकी प्राइस ज्यादा यहीं तक जाएगी। और मिनिमम फ्लैट में जो मूव बी की जो प्राइस मूव होती है वो होती है 100%, वो सॉरी 61%। ये मिनिमम है, ये जो लेंथ देख रहे हो ये मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम है। किसी भी सिचुएशन पे ये बी इतना जाएगा, ठीक है। तो जब बी इतना जाएगा और उसके बाद आपको क्या लगा, इसका जो नेचर है फ्लैट का, ये जो नेचर है ये कंटिन्यू दिखाई देता है। ये आपको दिखाई देगा कि अगर क्योंकि 61% ब्रेक होने के बाद एक कंटिन्यू आपको दिखाई देगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, और आप इसको बार बार इम्पल्स की तरफ समझ रहे हो, बार बार आप इसको इम्पल्स समझ रहे हो। तो आपके साथ एक गलतियां यहाँ से होना शुरू हो जाएंगी, आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे, और आप ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। ये आपको तब समझ में आएगा जब ये 111% से लौटना शुरू करेगा, तब जब 111% से लौटना शुरू करेगा और 61% तोड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये वाला करेक्शन है। आप इसको यहाँ 61% के बाद आपका माइंड इसको रेडी ही नहीं करेगा कि 111 कि ये हमारा प्राइस जो है वो क्या नाम है, फ्लैट करेक्शन है। कंडीशन इसको मतलब इसको समझने का एक ही रास्ता है कि ये जो बी चलेगा, ये जो बी की जो मूव होगी इससे 1.5 गुना होगी। मतलब अगर ये प्राइस मान लीजिए कि ये प्राइस चली है 1.5 से 2 गुना, मतलब ये चली है, जैसे ये प्राइस टूट के आया है, सपोज करो 20 डेज इसने प्राइस ने लिया है, प्राइस ने 20 डेज लिया है। तो क्या होता है कि जैसे कि प्राइस ऊपर की तरफ चल रही है, मतलब प्राइस जो है ये 3 मूव है, ये 3 मूव में चलता है। तो कभी भी जब प्राइस, अगर आपका जो प्राइस जो मूव कर रहा है अपने प्रीवियस मूव का, जैसे सपोज करिए ये 20 डेज लिया, तो अगर इसने 20 डेज लिया और प्राइस आपकी 20 डेज से ज्यादा ले सकती है, 20 डेज से ज्यादा ले सकती है, मतलब कितना ज्यादा ले सकती है, तो इसका 1.5 गुना, मतलब 20 डेज का 1.5 गुना कितना होगा, 30 डेज ले सकता है, 40 डेज ले सकती है, मतलब 30 से 40 डेज तक ये प्राइस चलेगी और बहुत स्लो रहेगी। मतलब अगर आपको प्राइस, अगर आपको ये बी जो है, अगर आपकी जो बी है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो, तो आप इसको यहीं से समझ जाना कि बी है। और मतलब ग्रेजुअली प्राइस धीरे धीरे चलेगी, और इस मूव का मतलब इस मूव का प्राइस, आप इसको लिखते रहो, नोट्स नहीं दे रहा हूं, आप इसको लिखना है कि इरेगुलर में जो बी वेव होती है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब फ्लैट में ध्यान देना, फ्लैट करेक्शन में आपकी बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फ्लैट करेक्शन में बी आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जिगजैग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी होता है, जिगजैग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी होता है और फ्लैट में बी होता है। तो यही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो जितना स्लो चलेगा, जितना स्लो चलेगी वो बी रहेगी। और किसी भी सूरत में बी आपकी स्पीड नहीं चलेगी, तो ग्रेजुअली प्राइस धीरे धीरे चलती चली जाएगी। सपोज करिए फॉर्चुनेटली अगर आपने इसको 30 डेज में आइडेंटिफाई कर लिया, या कभी भी इसके बराबर में नहीं जाएगी। अगर ये प्राइस टूट के आई है 20 डेज में, तो कभी भी ये 20 डेज में नहीं जाएगी, कभी भी ये 20 डेज में नहीं जाएगी, सिंगल मूव में भी नहीं जाएगी, ये सिंगल मूव में भी नहीं जाएगी, राइट, सिंगल मूव में नहीं जाएगी ना, और ना ही प्राइस आपको स्पीड में जाएगी। तो आप
इसको भी ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो करना क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, आपको क्या करना है कि या इसको मतलब जीरो को और बी को ट्रेंड लाइन, अब आपकी ट्रेंड लाइन की जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। आप किसी भी आप इसी हालत में आप जीरो से बी की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, जीरो से बी की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और इसको कॉपी करोगे, इसको कॉपी करोगे और इसको पेस्ट करोगे। कहाँ पेस्ट करोगे, ए पर पेस्ट करोगे, ऐसे पेस्ट करोगे, ठीक है। आप इसको ए पर ऐसे पेस्ट करोगे। कंडीशन क्या होती है कि फ्लैट करेक्शन पर जो सी होती है, फ्लैट करेक्शन में जो सी होती है वो या तो इसको इसके बी से रिवर्स कर जाए या तो इसको टच कर सकती है। बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर फ्लैट करेक्शन में जो सी होता है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, तोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयरली ही आप फ्लैट को इलॉन्गेटेड मूव में देखोगे। आप मेरी बात सुन लो, सी कभी भी फ्लैट करेक्शन का सी कभी भी इक्विटी मार्केट में इलॉन्गेटेड नहीं बनेगा। गाइस लिसन, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि रियरली फ्लैट करेक्शन में, है ना, फ्लैट करेक्शन में आपकी प्राइस कभी भी इलॉन्गेटेड नहीं बनेगी, इक्विटी मार्केट में कभी भी इलॉन्गेटेड नहीं बनेगी। यहाँ पर ए और इक्वल टू सी बराबर होना ही पड़ेगा। ए की जितनी लेंथ उतने ही सी की लेंथ, उतने ही सी की लेंथ। मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, अब जो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कभी लगे, कभी भी आपको ऐसा मूव दिखाई दे और इलॉन्गेटेड, अगर आपने मतलब फ्लैट करेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपको कभी ये गलती मत कर देना कि या किसी इलॉन्गेटेड मूव में बनेगी। बहुत रेयर केस में इलॉन्गेटेड बनती है। वो कहाँ बनती है, कमोडिटी और फॉरेक्स में बनती है, इक्विटी में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो समझ में आ रही बात। आप इसके ए के लेंथ को मेजर करोगे, ए के लेंथ को कैसे मेजर करोगे आप यहाँ पे अप्लाई करो ए के लेंथ को और उठा के इसको बी की तरफ लेके चलो। सॉरी, ए के लेंथ को मेजर करिए आपने और इसको उठाकर ए के साइड लेके चलो, राइट। फ्लैट को आइडेंटिफाई करना सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। फ्लैट को आइडेंटिफाई करना सिंपल है, इजी नहीं है। आपको कम से कम 10-12 साल मेहनत करेंगे तब आइडेंटिफाई होगी, ठीक है। आपको लगता है कि 10-12 साल मेहनत कर लोगे? इतना वो है, पेशेंस है नहीं है, ठीक है। तो देखो इरेगुलर करेक्शन में क्या होता है कि आपका बी 111% होगा, 111% होगा और सी आपकी इलॉन्गेटेड नहीं बनेगी, ठीक है, इलॉन्गेटेड नहीं बनेगी। तो आपका ये इरेगुलर क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसमें से पूछो, बस टोटल 7 टाइप्स का पढ़ाऊंगा, टोटल 7 टाइप का फ्लैट करेक्शन पढ़ाऊंगा। आप इसमें से क्वेरी पूछ सकते हो। आपको याद रखना कि ये फेलियर, अब आपको क्या करना है, देखो अगर ऐसा बनता है तो आपको क्या करना है कि आपने अगर ए डिसाइड कर लिए, ए बन गया और ये बी बन गया और ये सी बनता है ऐसा, तो किसी भी करेक्शन पर, किसी भी चाहे फ्लैट करेक्शन हो और चाहे वो जिगजैग करेक्शन हो और चाहे वो ट्रायंगल हो, आपको रिट्रेसमेंट कैसे डालना है, एक्सटेंशन डालना होता है, रिट्रेसमेंट नहीं डालना होता है। आप इसको यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे, फिर बी ए पर क्लिक करोगे और आप इसको यहाँ पर लेकर आओगे, ठीक है। तो जो सी होगी आपका मिनिमम यहाँ तक आ सकती है बस। तो किसी भी सूरत में जैसे कि मतलब मिनिमम जो सी की जो मिनिमम लेंथ होती है, जब भी आप जिगजैग पढ़ेंगे, चाहे करें जिगजैग पढ़े, फ्लैट करें, ट्रायंगल, तीनों करेक्शन का जो सी होता है सेम लेंथ होता है, ये यहीं तक बस रुकेगा। मिनिमम इसको यहाँ पर रुकना है, रुकना पड़ेगा। तो अगर प्राइस जो चल पड़ी है, कभी भी जब आप गलती ये मत करना, कभी भी गलती मैं देखा हूँ कि बहुत सारे चार्ट्स में गलतियां आती हैं, जैसे कि आपका ए बना है और ये बी बना है और सी है, तो हम लोग मेजर क्या कर लेते हैं, बेसिकली हम लोग मेजर कर लेते हैं, हम लोग इसको ऐसे लगा लेते हैं, है ना, हम लोग इसको ऐसे लगा लेते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा लगा देते हैं, तो ये सारा सा गलत है। अगर आप इसको अभी भी ऐसे फॉलो कर रहे हो तो आप इसको हटाना छोड़ दो। रेयर टाइम पर आप लगा सकते हो, बट अगर आप इसको रिट्रेसमेंट से मेजर करोगे, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेजर करोगे सी को, तो कंफ्यूज रहोगे। क्या रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। तो आप इसको आज से इसको हटाना शुरू कर दो। ए पर और ए की लेंथ पर बी जो रिट्रेसमेंट होती है वो बी की लेंथ के लिए मेजर किया जाता है। आप कभी भी इस चीज को यूज नहीं करोगे। आप जब भी यूज करोगे आपको ये यूज करना पड़ेगा, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची, जो ऐसे लगता है, जो ए पे क्लिक होगा और बी पे क्लिक होगा और सी पे क्लिक होगा, डायरेक्ट ऐसे क्लिक करना है आपको। मतलब ये वाली मूव यूज करनी है, मतलब ये वाली आपको एक्सटेंशन यूज करना है, ठीक है। और आपको मिनिमम जो टारगेट होगा वो मिनिमम ही 61.8% होगा,
मिनिमम 61 पॉइंट मिनिमम कंसीडर किया जाता है। उसके बाद प्राइस को 100% कंसीडर किया जाता है, 100% कंसीडर किया जाता है। 61.8% के बाद ध्यान देना, जब भी आप किसी भी फ्लैट को चाहे ट्रायंगल तीनों करेक्शन की जब काउंटिंग करते हो, तो ये जो मूव देख रहे हो ये 61.8% मिनिमम है, उसके बाद 100%, उसके बाद 133, उसके बाद 161.8%, बस यही तक की लिमिट होती है एक्सटेंशन की, करेक्शन की यही तक लिमिट है। अगर इसके नीचे जा रहा है ना, अगर इसके नीचे जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, जो कोई एक मूव छोड़ रखे हो जिसकी वजह से ये टूट रहा है। सी की मैक्सिमम लेंथ इतनी है 161.8% और मिनिमम लेंथ आपकी 161.8% है। समझ में आ रही बात? ठीक है। और ये फेलियर भी हो सकता है अगर आप रिप्लेसमेंट को, अगर एक्सटेंशन आप यूज करते हो, अगर आप एक्सटेंशन यूज करोगे ऐसे इसको, अगर आप इसको इरेगुलर में अगर एक्सटेंशन किसी भी करेक्शन में हमेशा ऐसे यूज किया जाता है, तो आप इसको नहीं फेलियर भी कंसीडर किया जा सकता है, ये अपने आप में फेलियर बन जाएगी। अगर आप ऐसे इसको अगर आप लगाओगे तो ये फेलियर बता देगी। अगर ये 61% से मूव कर गई तो आपको ये फेलियर बता देगी, फेलियर हो गई होगी। अगर इसका हाई कट गया तो, इसका हाई कट गया, बी का हाई कट गया तो फेलियर बता देगी। लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट डालते हो तो आपको ये उम्मीद खोल देती है, आपको ये उम्मीद खोल देगी कि प्राइस आपकी 161% तक आएगी, राइट। या क्या उम्मीद को जगा देती है कि जो लेंथ है वो क्या होगा आपका, कंटिन्यू मूव होगा। ठीक है। तो आगे से इन सब गलतियों पर ध्यान देना है। कभी भी रिट्रेसमेंट बी मतलब सी की लेंथ को मेजर करने के लिए आप इस चीज को यूज नहीं करेंगे, राइट। आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, हाँ समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और आप इसको अप्लाई कीजिएगा और अप्लाई करके मुझे बताइएगा कि आपने क्या समझा। तो सबको मैं अगेन इरेगुलर करेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ये फेलियर बनती है। ठीक है। 70% इसका सक्सेस ये होता है कि फेलियर बन जाती है। आपने क्या किया है कि आपने इसको ड्रॉ किया हुआ है, 0 से बी ड्रॉ किया हुआ, ऐसे ही ड्रॉ करना होता है, याद रखना। फ्लैट करेक्शन पर जब भी आप ड्रॉ करोगे तो बी की करेक्शन पहले 0 से बी की ड्रॉ किया जाता है। हम पहले क्या पढ़े हुए हैं कि ए से ड्रॉ करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर डालते हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले ऊपर से काउंटिंग करोगे, ऊपर से ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे और इसको कॉपी करोगे, ऊपर का ड्रॉ करोगे, इसको कॉपी करोगे, फिर कंट्रोल भी करोगे, फिर इसको लेकर नीचे तक आओगे। तो ये एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि प्राइस हमारी सी इसको टच करेगी, ठीक है, टच करेगी। और 90% केस में ये होता भी है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि ट्रेंड जब आप लगाते हो, एक्सटेंशन वाली जब मूव लगाते हो, तो इसमें आपको बस ये इसको नहीं करना है। मतलब आप इसको, ये आगे तो वेल एंड गुड है, आगे तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको उम्मीद बस यहीं तक रहना चाहिए। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो। आपकी जो करेक्शन की जो साइकिल होती है ना, जो करेक्शन की जो हाईली एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी 61% तक ही लिमिट है उसकी। उससे ज्यादा उसकी लिमिट को मत बढ़ाओ, क्योंकि वो ट्रेडिंग में आपको नुकसान करेगा, आपके ट्रेड सेटअप पर नुकसान करेगा। तो दो चीजें क्लियर किया मैंने कि पहले की चीजें कि आपको रिट्रेसमेंट नहीं लगाना है, एक्सटेंशन लगाना है। और किसी भी करेक्शन को जो सी होता है उसका मिनिमम 61.8% होता है। और बी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मोर देन ए वेव, मोर देन ए, मतलब 1.5 से 2 गुने की लेंथ होती है ना। इससे इसकी जो लेंथ होगी 1.5 से 2 गुने, मतलब ये 20 दिन लिया है तो ये कितना दिन ले सकता है, बोलो बोलो बोलो। 30 दिन से 40 दिन ठीक ले सकता है। ठीक है। और ध्यान ये भी रखना है, ये ट्रेंड लाइन मिस मत करना। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना उतना ही जरूरी है वेब्स में जितना आपकी जिंदगी में सांस लेना है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन क्या डिसाइड करता है कि अगर ये स्पीड से भागा ना, अगर 61% से रिट्रेसमेंट ले लिया तो ये भागेगा जिस स्पीड से भागेगा ना, जिस स्पीड से भागेगा, तो आपको क्या लगेगा जानते हो, आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि ये जो फॉल चला है ना, आप इसको 1 कंसिडर कर दोगे, आपने इसको 1 कंसिडर कर दोगे। आपकी मुझे जो नेचर है ना मतलब काउंटिंग की, आप ही की नहीं। अच्छा इसको मैं इसको 1 कंसिडर कर देता हूँ और इसको 2 कंसिडर करता हूँ और इसको 3 कंसिडर कर देता हूँ, लेकिन बेसिकली ये गलत है, ये थर्ड नहीं है, ये थर्ड ही नहीं, ये तो पहला डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है, ये तो पहला डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है जिसको आपने थर्ड मान रखा, और इसको थर्ड नहीं है, ये थर्ड नहीं है। याद रखना कैसे इसको थर्ड नहीं है, क्योंकि जब ये भागेगा ना, जब ये भागेगा तो एमएससीडी को उतनी स्पीड से लेके नहीं जाएगा, एमएससीडी को उस स्पीड से लेके नहीं जाएगा जिस स्पीड से थर्ड लेके जाती है। तो थर्ड की जो एमएससीडी होती है हमेशा टॉप पर बनेगी, है ना।
थर्ड की जितने वो थर्ड वेव की जितनी स्पीड होगी मतलब जो एमएससीडी होगा उसको हमेशा टॉप पे रखेगा। तो आप इससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। इसको आप इससे इस तरीके से इसको आप आइडेंटिफाई कर लेना। चलो आगे चलते हैं। ये इरेगुलर करेक्शन था। अब हम लिखते हैं रनिंग करेक्शन। लिखो रनिंग करेक्शन, आप इसको लिखो रनिंग करेक्शन। यू रनिंग करेक्शन आर रनिंग फ्लैट करेक्शन है ना, आर यू रनिंग फ्लैट करेक्शन। ये थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, मतलब थोड़ा सा जब आप इसको चाहे टेक्निक एनालिसिस में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं जरूरी कसम खा लोगे कि नहीं जी हम तो करेक्शन में अप्लाई करेंगे। आप इसको टेक्निक एनालिसिस में भी अप्लाई कर सकते हो और वो ऐसे मूव दिखाई देगा। तो रनिंग फ्लैट में क्या होता है, रनिंग फ्लैट करेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि हमने ड्रॉ किया ABC, हमने ड्रॉ किया B A अपन का B, एक मिनट, रनिंग फ्लैट करेक्शन में ABC। रनिंग फ्लैट में करेक्शन में क्या होता है, तो अपर A, ये B और ये C, ठीक है। C का मतलब होता है, C का मतलब, चलो तो इसमें क्या देखने की ज्यादातर रनिंग करेक्शन में क्या होता है, B काफी लंबी होती है। ये जो रनिंग फ्लैट करेक्शन हम जिसको रीड करते हैं ये बेसिकली आपका फॉरेक्स में कंसीडर होगा, फॉरेक्स में कंसीडर होगा और कमोडिटी में कंसीडर होगा। तो रनिंग करेक्शन में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था। देखो जैसे ये A बना और ये B बना, ठीक है, और ये C की तरह हमारे प्राइस चलती है। तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, आपको क्या करना है कि आप जैसे ही प्राइस को A से B की तरफ ड्रॉ करते हो, है ना, A से B की ड्रॉ करते हो या फिर मतलब रनिंग करेक्शन, रनिंग का मतलब क्या होता है, रनिंग का मतलब समझ लो कि आपकी जो A बनी है ये A बना और ये B बना, ठीक है, और ये C, ठीक है, C बन सकता है। तो करना क्या होता है कि जैसे कि हमने वो ड्रॉ किया हुआ है, हमने ये ड्रॉ किया हुआ है ये, ठीक है, हमने ये 10 लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो इस केस में जो B हो मतलब जो C होती है ये थोड़ा सा ये मतलब 30.2% आती है। कितना, 30.2% आती है। इसी रनिंग करेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसको थोड़ा समझने में मुश्किल होती है कि आप इसको A B और C पे ड्रॉ करो, ठीक है। ये क्या होता है कि ये ट्रेंड लाइन को तोड़ भी सकती है और ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे आके प्राइस को मूव कर, मतलब जो C होता है जनरली, जो C होता है वो जनरली 30.2% तक ही आता है। सो जो C होता है वो जनरली कहाँ तक आता है, 30.2% तक ही आता है। या ऐसा भी हो सकता है, ये प्राइस ऐसा भी हो सकती है कि प्राइस जो है B आपका काफी लंबा मूव किया हो, B आपका काफी लंबा मूव किया हो और प्राइस टूट के आए। ध्यान देना मेरी बात को, जब आपका B 111% हो गया है ना, जब से 11% हो गया या फिर 130.2% हो गया, तो आप A की लेंथ को एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रख दो, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे। आप इसको तो ऐसे ड्रॉ करोगे ही करोगे, आप इसको ऐसे ड्रॉ तो करोगे, आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर दो। तो क्या होगा, C की जो लेंथ होती है वो यही तक मूव करेगी, मतलब बहुत छोटी होती है। रनिंग फ्लैट करेक्शन में जो C की लेंथ होती है वो छोटी पड़ जाती है, आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा। और इस केस में क्या होगा, MACD का नेचर क्या बनेगा, वो आपको डाइवर्जन दिखाई देगा। और आप इसको क्या आइडेंटिफाई करोगे, आप इसको सेकेंड वेव आइडेंटिफाई करते हो। जब भी प्राइस जब मूव करती हो कर रही होती तो आप इसको सेकेंड वेव आइडेंटिफाई करते हो। जानते हो क्यों ऐसा होता है, आप लोगों में चीज थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा क्यों होता है कि हम इसे हर चीज को थोड़ा सा गलत वे में काउंट कर बैठते हैं। जैसे प्राइस 130.2% गई, सॉरी 111% गई, तो आपका हॉरिजॉन्टल 10 लाइन डाल दिया आपने, तो ये बी थी, ये मूव बी था। लेकिन हमें जब वेव की काउंट करते हैं तो हमें ये क्या दिखता है कि हमारा ये वेव 1 है और प्राइस टूट के आई है 30.2%, प्राइस टूट के आई है। कितना टूट के आई है प्राइस, 30.2% टूट के आई है। तो हमें क्या लगता है कि यार प्राइस तो मतलब काफी कम टूटी है, तो ये हमारा वेब सेकंड हो सकता है, उसके बाद वेब थर्ड आएगी। तो इसीलिए आप लोगों को अब कैसे चीजों को मॉडिफाई करना है, कैसे काउंटिंग को करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर जैसे कि मान लो कि आपको काउंटिंग करना है, जब आपको काउंटिंग करना है तो आप ना इसको ऐसे काउंट किया करो, जैसे कि 1 2 3 4 5। ये किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा मैं आप लोगों को।
किसी दिन मैं आपको फुर्सत में बताऊंगा कैसे काउंट करना होता है। इससे आपकी काउंटिंग में थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। आप इसको ए मानोगे, इसको आप बी मानोगे। ये मैं किसी दिन और समझाऊंगा कि काउंटिंग को थोड़ा सा अब मॉडिफाई किया गया है ना। जो भी काउंटिंग की जाती है उसको मॉडिफाई करके अब धीरे धीरे न्यू चीजें आती जा रही है ना, तो काउंटिंग को अब मॉडिफाई किया गया है। आप थर्ड इसको सी माना जाएगा और इसको अगेन बी माना जाएगा। नहीं, एक मिनट, अब ये सी हो गया। अब इसको माना जाएगा एक्स माना जाएगा, है ना, इसको एक्स माना जाएगा। ये मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। इसको एक्स माना जाएगा और इस मूव को अगेन क्या माना जाएगा, ए माना जाएगा। अब प्राइस अगेन टूटती है तो इसको बी माना जाएगा, इसको बी माना जाएगा। और इसको सी माना जाएगा। आप इसको मॉडिफाई करोगे आगे चल के जब एक्सपर्ट बनोगे आप लोग, तो ये सी। उसके बाद प्राइस जब टूटी तो अगेन आप इसको एक्स मानोगे। तो आपकी जो अब तक आप लोग जो पढ़ रहे थे इलियट वेब में कि ए बी 1 2 3 4 5, लेकिन अब काउंटिंग में क्या हो गया कि चीजें थोड़ी सी मॉडिफाई की गई हैं, चीजें पहले से ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं। अब चाहो तो इसका ए में 5 मूव होना चाहिए, बी में आपका 3 मूव होना चाहिए, सी में आपका 5 मूव होना चाहिए। इसमें भी 3 मूव हो सकता है या सिंगल मूव हो सकता है। जहां पे सिंगल मूव आता है ना, जैसे कि इसको अगर आपका चौथा वेब मान रहे हो तो कभी कभी देखे होगा कि आपका कभी कभी आप देखते हो कि जो आपकी जो वेब फर्स्ट सेकेंड हो गई, जो भी मतलब वर्टिकल फॉल हो रहा है, जो भी वर्टिकल फॉल हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक्स होता है, कहीं ना कहीं वो प्राइस एक्स के मूव में आती है। क्योंकि ये जो नेचर देख रहे हो ना, इसमें 3 मूव हो सकते हैं या तो सिंगल मूव हो सकता है, इसीलिए इसको एक्स माना गया। तो जैसे हम पहले अभी तक काउंटिंग कर रहे थे 1 2 3 4 5 काउंट कर रहे थे, अब वो खत्म हो रहा है। अब हमें काउंट करना है कि ए को 5 मूव देना है, बी को 5 मूव देना है और सी को 5 मूव देना है, बस। उसके बाद एक्स करना है, मतलब ये जो चौथा वेव है उसको एक्स कर सकते हो, जो पांचवा मूव है उसको अगेन ए करोगे, और जो उसका जो फॉल है बी करोगे और सी। इस तरह से करेक्शन काउंटिंग किया जा सकता है। तो मैं आपको पहले फ्लैट करेक्शन पढ़ा दूं, उसके बाद इन फ्यूचर में आपका जो काउंटिंग जो कर रहे हो अब तक जो मिस्टेक्स हो रही हैं, जो मूव समझ में आ रही हैं, वो इसको मैं आगे समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो करेक्शन में अब काउंटिंग में अब जो काउंटिंग चल रही थी अब आपको मॉडिफाई हो गई है। अब काउंटिंग को 1 2 3 से काउंटिंग नहीं किया जा रहा है, अब काउंटिंग को ए बी सी के थ्रू ही काउंटिंग किया जा रहा है। अब देखोगे पिछले काफी दिनों से मैंने काउंटिंग कुछ ऐसे ही दे रहा था, याद है? चलो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो आपके तो इसको क्या करते हो, जैसे कि प्राइस जिसको हमें सी मानना था बेसिकली, हम उसको क्या मान बैठते हैं, करेक्शन मान बैठते हैं, है ना। हम जैसे कि इसको ये बी बना, अब बी बनने के बाद हमें क्या दिख रहा था कि ये प्राइस टूटी, तो वो इम्पल्स के नेचर में टूटी और प्राइस अगेन प्राइस जो है अगेन स्पीड में जानी चाहिए थी, है ना। प्राइस अगेन स्पीड में जानी चाहिए थी, थर्ड वेव बनेगा इम्पल्स के नेचर से। और क्या होता है कि प्राइस बहुत स्लो हो जाती है, प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है ना। अब देखे भी होंगे प्राइस ऊपर की तरफ चल रही है और स्पीड बढ़ा रही है, मतलब स्पीड से नहीं चलिए, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और धीरे धीरे जा रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और धीरे धीरे जा रही है, और उसका एमएससीडी भी धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, ये थर्ड वेव तो नहीं लग रहा है, थर्ड वेव तो नहीं लग रहा है। तो आप जिसमें कंफ्यूज लग रहा है ना, जिससे आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आपका थर्ड को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है, जिस दिन आपको थर्ड को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जा रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो एक्चुअली इंपल्स नहीं था, एक्चुअली वो था क्या, जिसको आपने जिसको आपने 1 मान रखे थे वो हमारा बी था, जो वर्टिकल फॉल आया था वो आपका सी था। अब तो प्राइस अल्टीमेटली स्लो जाएगी, प्राइस तो अल्टीमेटली स्लो जाएगी। तो जब भी आपकी प्राइस स्लो चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है, तो वो इंपल्स ही नहीं है, कीप इन माइंड। आपकी काउंटिंग गलत हो जाएगी, आपकी काउंटिंग ही गलत हो जाएगी। कभी भी स्पीड, प्राइस की स्पीड स्लो हो जाए तो आप उसको कोशिश करो कि उसको
करेक्शन की काउंटिंग दे रहे हैं। इट डजंट मैटर कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तभी भी स्लो जाती है, प्राइस नीचे की तरफ गिरती है तभी भी स्लो जाती है। तो रनिंग करेक्शन में, रनिंग फ्लैट करेक्शन में क्या होता है कि ये जो सी बनता है ये बस यहीं तक आ सकता है, मतलब अपने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के पास आ सकता है, या फिर थोड़ा सा मतलब इसको हल्का सा 30.2% या 23.6% टूटेगा, उसके बाद अगेन से ये बाउंस कर जाएगा। ठीक है, अगेन इसको ये बाउंस कर जाएगा और करता है, बेसिकली बाउंस कर जाता है। समझ नहीं आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपके आपके सर पे क्या दिख रही है, आपके ऊपर क्या दिख रही है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं समझ आ रहा? आप लोग क्या, मुझे आप लोग मेरे ही तो स्टूडेंट हो, मुझे नहीं पता है कि किसकी कितनी पावर है, अंडरस्टैंडिंग पावर किसकी कितनी है। मेरे से क्या छुपा है? पूछना है तो पूछ सकते हो, पूछना है तो मोस्ट वेलकम। मैं तो बैठा हूँ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। बट अगर आप शर्माओगे, क्योंकि देखो काउंटिंग के देख के बाद मतलब हम जो काउंटिंग कर रहे हैं, टू बी फ्रैंक ग्रुप में जितने लोग काउंटिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा अपनी काउंटिंग सुधारो। बहुत गलत काउंटिंग आती है, बहुत गलत काउंटिंग, क्योंकि जानते हो गलत काउंटिंग क्यों हो रही है? गलत काउंटिंग, गलत पर गलत क्यों हो रहा है? गलत पे गलत ही क्यों हो रहा है? गलत काउंटिंग पर ही गलत काउंटिंग क्यों जा रही है? आप गलत काउंटिंग कर रहे हो लेकिन माइंड उसको रीड नहीं कर रहा है। अगर आपकी काउंटिंग गलत हो रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो आप सुधारने को तैयार नहीं हो रहे हो ना। जानते हो क्यों नहीं सुधारने को तैयार हो रहा है? क्यों फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है? क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप सीरियस नहीं हो, आपका ट्रैक ही रिकॉर्ड नहीं है। आप पैसा लगा रखे हो और पैसा लगा रहे हो, आपका दिमाग उधर रीड कर रहा है, आपका दिमाग उधर फंसा पड़ा है, दिमाग उधर फंसा पड़ा है। पैसे को लेकर कहाँ करेक्शन, आप कहाँ काउंटिंग कर पाओगे? इस काउंटिंग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक ही रास्ता है कि अपना ट्रैक शीट बनाओ। ट्रैक शीट पर नहीं काम करोगे, एक्चुअली जो गलतियां हो रही हैं, हमें नए नए चार्ट पे कर रहे हैं, पुराने चार्ट को भूल जाते हैं। नया चार्ट डालते हैं, पुराने चार्ट को भूल जाता है, तो अभी हम लूजर बने पड़े हैं। हमारी जो सबसे ब्लंटर मिस्टेक यही है कि हम अपने नए चार्ट पर काम करते हैं, पुराने स्टडी को क्या करते हैं, उसको हम सजा के रख देते हैं, भूल जाते हैं। जबकि सबसे बड़ी मिस्टेक है, हमने इस वीक क्या किया है, उसको कहाँ कहाँ हमारा मिस्टेक हुआ है, उसको रीचेक कर ले। जिस दिन रीचेक करना शुरू कर दोगे, 15 दिन, 2 वीक्स वाली 2 वीक्स अगर इसको रेक्टिफाई कर जाओगे ना, इसको मूव कर जाओगे, मतलब इसको चेक कर लोगे, तो देखना कि आप सबसे अच्छा बढ़िया ट्रेडर कहलाओगे, बहुत बढ़िया ट्रेडर कहलाओगे। आपको जो काउंटिंग कर रहे हो ना, 90% लोग ग्रुप में ऐसे हैं जो गलत काउंटिंग पर ही गलत काउंटिंग किए जा रहे हैं। आपकी हर इंपल्स मूव इंपल्स नहीं होती है, आपकी हर करेक्शन नहीं होती है। आपकी थर्ड वेव की स्पीड इतनी स्लो कैसे हो सकती है? जस्ट थिंक ना। वो स्लो इसी वजह से है कि आपको आप जिसको सेकंड माने थे वो था ही एक्चुअली वो इम्पल्स। और जनरली ये होता है, ये 90% ज्यादा ये केस मिलेगा। रनिंग फ्लैट करेक्शन फंसते हो आप लोग, लेकिन ना, जिद है। ठीक है, अब चलते हैं। 2 पढ़ा दिया मैंने, एक पढ़ा दिया, कौन कौन सा पढ़ा दिया मैंने आपको? इरेगुलर पढ़ा दिया, रनिंग बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉमन। ठीक है, कॉमन। और ये चीज कहीं और सीखने जाओगे तो नहीं मिलेगा, ये सब फ्री है, आप इसको बड़ा सोच समझ के पढ़िएगा। कॉमन फ्लैट में क्या होता है, कॉमन फ्लैट करेक्शन में, कि आपकी ए बनेगी, जितनी ए उतनी बी और उतनी ही सी। तो क्या करना है आपको कि 0 से बी की ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है और ए से बी की ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है। आप लोग में से कितने लोग डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न पढ़े हैं? कितने लोग डबल टॉप डबल बॉटम पढ़े हैं? मैंने पढ़ा है ना? यस सर। कभी गौर किया है तो क्या है, जिस दिन डबल टॉप डबल बॉटम पढ़ लोगे, समझ लोगे, वो आपका कॉमन फ्लैट करेक्शन होता है। ठीक है, वो इंपल्स नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम इसको डबल टॉप, और डबल टॉप के बाद डबल बॉटम ही बनता है, और डबल बॉटम के बाद डबल टॉप ही बनता है। लेकिन ना, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस दिन डबल टॉप बन रहा है तो आप उसको इंपल्स की तरह काउंट नहीं करना है, वो आपका कॉमन फ्लैट है। क्या है आपका वो?
कॉमन फ्लैट है, आप इसको क्यों उसको मतलब जो ऐसे काउंट कर रहे हो? और अब डबल बॉटम का कितने दिन पकड़ में आएगा? डबल बॉटम कितने दिन पकड़ में आ जाएगा बताओ? डबल बॉटम कितने दिन पकड़ में आएगा? डबल बॉटम इसके इस प्राइस के 2 गुने टाइम पे पकड़ में आएगा। मतलब प्राइस धीरे धीरे चल रही है ना, 1.5 से 2 गुने, बी हमेशा 1.5 से 2 गुने में होगी। तो जब 1.5 से 2 गुने में होगी तो पता चल जाएगा कि यार ये तो कॉमन फ्लैट में आएगा। तो हम इसको टेक्निकल एनालिसिस में डबल टॉप यहाँ रीड करेंगे और डबल बॉटम यहाँ रीड करेंगे। डबल टॉप के बाद डेफिनेटली डबल बॉटम बनेगा और डबल बॉटम के बाद हमेशा डेफिनेटली डबल टॉप बनेगा, राइट। तो इस तरह से हमारा कॉमन जो फ्लैट होता है वो कॉमन फ्लैट होता है बेसिकली, और हम उसको कुछ और रीड कर रहे होते हैं। इसके बाद प्राइस कभी भी ब्रेकआउट नहीं देगी, प्राइस कभी भी ब्रेकआउट नहीं देगी। बस ध्यान में ये रखिएगा कि प्राइस जितना भी ए टूटेगा और 1.5 से 2 गुने का टाइम बी लेगी, उसके बाद सी का रेडी रहेगा, सी आपकी रेडी रहेगी। तो आपको क्या करना है? आपको रिट्रेसमेंट डालना है, ऐसे एक्सटेंशन डालना है, ये डालना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यही डालना है ना, बार बार यही डालना है। और आपको करेक्शन में कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि ये खत्म हो गया है? तो आप इसको जैसे ही ये ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दें आप निकल जाना, जैसे ही इसको ब्रेकआउट दे आपका काम है निकलना। नहीं निकलोगे इमोशनल कर जाओगे। समझना कोशिश करो, डबल टॉप डबल बॉटम आपका वो नहीं है, इंपल्स नहीं होता, वो करेक्शन का पार्ट होता है, कॉमन फ्लैट होता है, ठीक है। मैं आपको शुरू में बता दिया था कि जब भी आप फंसोगे वो आप फ्लैट में फंसोगे और जिग में फंसोगे। तो क्या करना है? फंसना नहीं है। और जितनी भी गलतियां कर रहे हो चार्ट रीडिंग की, उसको क्या करना है? नया चार्ट मत पढ़ो, नया चार्ट बिल्कुल भी ना पढ़ो। आपको पुराने चार्ट पढ़ने हैं। आपने जो पुराने चार्ट डाले हैं, पोस्ट किए हैं, व्हाटएवर क्या किए हो, बस उसको रीड करना शुरू कर दो। यू आर द बेस्ट। नया चार्ट कोई ग्रुप में डालेगा नहीं, अगली बार से ग्रुप बंद करने वाला हूं। नया चार्ट जिसने डाला उसको मैं ब्लॉक भी करूंगा, क्योंकि नए चार्ट से ही मिस्टेक्स होती हैं। आपको पुराने स्टडी पे काउंटिंग शुरू कर दो, फिर देखो दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर आप कंसिडर करोगे। चलो समझ में आ गया ये? तो मैंने इरेगुलर बता दिया, रनिंग बता दिया, और मैंने आपको कॉमन बता दिया। अब बारी आती है किसकी? अब किसकी बारी आती है? मैं आपके चैट नहीं पढ़ रहा, मैं आपको समझा रहा, बट देन गेट। आप मेरे से मुंह से पूछो कि ये मैं चैट पढ़ नहीं रहा हूँ, आपने बहुत लंबा चैप्टर लिख रखा है। सर एक क्वेरी ये थी कि जैसे मैंने शुरू में बोला था ना कि जिसका वीडियो ऑफ रहेगा मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। हेलो हाँ बोलो। इलॉन्गेटेड आएगा? हाँ इलॉन्गेटेड बताऊंगा, इलॉन्गेटेड बताऊंगा। सर क्वेरी ये है कि जब करेक्शन कंप्लीट होता है, आपने बोला कि एग्जिट कर जाओ, बट करेक्शन के बाद में नया इंपल्स स्टार्ट होता है, राइट? हाँ तो आप एग्जिट कर रहे हैं, मतलब व्हाई डू यू सजेस्ट कि एग्जिट कर देना चाहिए? एग्जिट करने मतलब जो भी सामने लॉस दिख रहा है काट कर निकल जाओ। अच्छा, अगर हम ओके, हाँ जो बट भी वहां से नया पोजीशन नहीं बना सकते हम लॉन्ग के लिए, अगर अज्यूम कर रहे हैं कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, नया इंपल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना अभी वहां हाँ से। नहीं देखो 100 की सीधी बात है, एक बार इंसान अगर लॉस बुक कर लेता है तो उसकी ऐसे भी मेंटली स्ट्रेस बहुत हो जाता है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, किताबों की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, किताबों की बात बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ मैं। एक बार बंदा लॉस बुक कर लेता है ना, तो उसके दिमाग में 2 चीज चलती है, ठीक है। पहली बात ये चलती है कि या तो रिवर्सल कर ले, या तो वो रिवर्स कर ले ट्रेड। तो रिवर्स करने के बाद उसके पास उतनी पैसा भी रहेगा तो भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो उसको एक ही वर्ड यूज करना चाहिए, भाड़ में गया वेव। आपको यही करना है। आपको देखो अकॉर्डिंग टू रूल आप तो ये सजेस्ट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू रूल तो है कि आपको निकल जाना है, जाना है, लॉस बुक करके निकल जाओ। आप दोबारा पोजीशन बनाओगे तो इट विल बेटर, आपको रिवर्स करना है। और दोबारा सुनो, लिसन गाइस लिसन, दोबारा पोजीशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दोबारा पोजीशन बनाने के क्या चाहिए? देखो अल्टीमेटली लॉस हो गया है, अल्टीमेटली ह्यूज लॉस हो चुका है, तो दोबारा पोजीशन बनाने के लिए आपके पास एक रास्ता ये है कि आपने जो अगर 100 क्वांटिटी में अगर पोजीशन आपने बनाया, सपोज करो 100 क्वांटिटी में अगर आप पोजीशन बनाया, तो उसका 1/4 कर दो, आप 25 पे कर दो, आप रिलैक्स फील करोगे। यही करोगे, 25 क्वांटिटी बना के छोड़ दो, इससे आप रिलैक्स भी करोगे और क्या होगा कि मेंटली स्ट्रेस कम हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। अब कभी भी ना मार्केट को सरेंडर मत करो, मार्केट में जिंदा रहना अपने आप में एक चैलेंज होता है। आपको क्या करना है कि जैसे क्वांटिटी ह्यूज बनाया हुआ था आपने, तो ह्यूज ना करके आप उसको 1/4 कर दो। 1/4 कर दोगे तो आपकी जो मतलब होल्डिंग पीरियड रहेगी वो कंटिन्यू चलेगी। हम यहाँ पर लूजर इसलिए बने हैं कि हम सरेंडर कर देते हैं और नए चार्ट को ज्यादा रीड करते हैं।
नए चार्ट को सबसे ब्लंडर मिस्टेक है नया चार्ट को रीड करना। दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफी काम यही होता है और इसी तरह से हम फेलियर बन जाते हैं। हमें फेलियर नहीं बनना है और हमें पुराने चार्टों को, अभी भी टाइम है, पुराने चार्टों को देखना शुरू कर दो और आप देखो कितना अच्छा ट्रेड कर रहे हो, कितना अच्छा मूव निकल के आएगा, कितना अच्छा करोगे। पुराना नया चार्ट रीड मत करो, ठीक है। हेलो सर, और एक क्वेश्चन था मेरा। आप पूछिए। क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है, हाँ तो हम अभी फिब रिट्रेसमेंट डाल के हम चेक कर रहे हैं, हाँ है ना, कि ये लेवल पे अगर आएगा तो नो वी कैन अज्यूम कि ये कंप्लीट हो गया है। हाँ बट इसके अलावा अब ये तो है प्राइस मूव करते ही रहने वाला है, हाँ राइट, इधर अप या डाउन। हाँ। इज देयर एनी अदर वे वी कैन डिसाइड इन एडिशन टू फिबोनाची के अलावा और कुछ हम चेक कर सकते हैं जहां से हमको पता चलेगा कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है? हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, मैंने उसको स्टार्टिंग बता दिया। फिबोनाची के अलावा आपके पास फिबोनाची या के अलावा आपके पास एक रास्ता है ट्रेंड लाइन। आपको बार बार ट्रेंड लाइन अप्लाई करनी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन से ही आपको पता चलेगा करेक्शन ओवर होगा। जिस दिन जीरो और बी के ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, जिसको आपने बी कंसीडर किया है, जैसे ही वो ब्रेक करेगा तभी करेक्शन ओवर माना जाएगा। अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो करेक्शन कंटिन्यू है। बट ये सर, भी ये रनिंग और कॉमन फ्लैट करेक्शन में नहीं, रनिंग में और कॉमन फ्लैट में जो रूल बताए वो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि आपको ओके। जो रूल है वो रूल है, रूल ही बता रहा हूँ जैसे आपको। हम एमएससीडी कुछ रेफर कर सकते हैं नहीं क्या सर, नहीं या आरएसआई एमएससीडी कुछ नहीं है, वहां से पता नहीं चला? इंडिकेटर का तो कोई सवाल ही नहीं पता होता। अच्छा, इंडिकेटर का तो कोई सवाल ही नहीं पता। आप किसी भी मतलब दुनिया की कोई भी बुक्स पढ़ लो, करेक्शन के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है। ओके करेक्शन के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है। आप कोई भी दुनिया कोई भी किताब पढ़ लो, जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, पढ़ाई गई हैं, वो सबको मतलब हमारे इस क्लास में बहन भी हैं, तो मैं उनके सामने मतलब भाई बहन का भी रिलेशनशिप चलता है। तो वो एक सी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना, जिसको हम लोग गाली देते हैं, है ना। तो वो जो बुक्स लिखे हैं वो हम एक्चुअली गाली रीड कर रहे हैं, उल्टा सी बनते हैं हम लोग। जितने भी इंडिकेटर लिखा गया है, जितने बुक्स पढ़ते हैं, जितने लिखते हैं, हिडन है तो वो है, फलाना है, ढिकना है, भाई वो क्यों नहीं दिखता, मुझे क्यों नहीं दिखता। फीलिंग आती है ना, कोई आता कि ये हिडन डाइवर्जन बन गया था, वो फलाना डाइवर्जन बन गया था, वो ऐसा करेक्ट। कन्वर्जन हो गया था। भाई आज तक मुझे क्यों नहीं दिखा, मैं क्यों ऐसा मिस कर जाता हूँ। मैं पढ़ने करेक्ट। जब पढ़ता हूँ तो दिखाई देता है, जब करता हूँ तो दिखाई नहीं देता। करेक्ट। आप करेक्ट। कुछ भी चीज करोगे तो दिखाई नहीं देगी, जब पढ़ने बैठोगे तो कथा कहानी हो चुका रहता है। होता है कि नहीं होता है, ईमानदारी से बताना। हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ ज्ञान तब मिलता है जब हो चुका होता है। जब हो चुका होता है। तो उसको पकड़ने के लिए एक ही रास्ता है कि पुराने चार्टों को रीड करना शुरू कर दो। एक ही रास्ता है बस, पुराने चार्टों को रीड करना शुरू कर दो। पुराने जितने भी गंध मचाई है अपने जीवन काल में, उसको रीड करना शुरू कर दो। बात समझ आ रही है? हाँ सर, गॉट इट। आगे चले। यप। देखो दूसरा रास्ते, एक ही रास्ते हैं आपके पास। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भाड़ में गया वेब्स। और दूसरा में 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे वेब से। तीसरा रास्ता यही भी है, मैं अपने स्टूडेंट को बताता रहता हूँ, पानी लो इसमें, वॉशरूम जाओ और नाक डुबाओ। सर, वेव ट्रेडिंग कंटिन्यूअस आइटरेटिव प्रोसेस है। मतलब आप करते रहोगे, कहीं पे स्टॉप लॉस होगा, यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ। हाँ, तो ये चलते ही रहने वाला है। नहीं, गलत है। आप गलत हो, यहाँ पर आप गलत हो। आप इसकी मास्टरिंग बड़ी जल्दी पकड़ सकते हो। आप लोग इसकी मास्टरिंग कैसे पकड़ पाते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। शायद विनोद चौहान जी होंगे, तो विनोद चौहान जी में और आप में डिफरेंस बताता हूँ आप लोगों को। मैं पढ़ाऊंगा भी, ऑलमोस्ट है थोड़ा सा। तो विनोद चौहान में आप लोग में डिफरेंस कैसे आ गया? आप लोग भी तो मेरे ही स्टूडेंट हो, आप लोग को भी उसी बैच में पढ़ाया हूँ। तो उनका क्या नेचर है, वो भाई साहब एक बार ना मेरे को, डॉक्टर साहब मेरे को फोन किया, मैं आई विल सरेंडर द वेव्स, मुझे वेव्स समझ में नहीं आ रहा है। उनको वाकई भी ऐसे नहीं समझा था, वो कुछ भी नहीं समझा रहा था, वो पूरी तरह से ब्लैंक थे। वो मास्टर कैसे बने हैं, जस्ट रियलाइज करो मास्टर कैसे बने हैं। उनके चार्ट में उनकी मास्टरिंग दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है पता है? क्योंकि उनके चार्ट हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम पर होते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट, उनको रिजल्ट इंस्टेंट दिखता है। और आपके रिजल्ट, आपके जो चार्ट होते हैं वो चार्ट होते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पर। आपको रिजल्ट दिखेगा जब आपकी शादी हो चुकी रहेगी तब। शादी हो, करेक्ट।
आई एग्री। तो आपको क्या करना है, मास्टरिंग करनी है ना, वेव्स को पकड़ना है ना, ये सब कुछ दिखेगा मार्केट में आपको, ये सब कुछ मार्केट में दिखेगा। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर प्रैक्टिस शुरू कर दो। 10 दिन ट्रेड मत करो चलेगा, 10 दिन ट्रेड ना करो चलेगा, लेकिन उसका कम से कम एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो। अब 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करके देखो, फिर बोलना मेरे से कि मनोज यहाँ से मिस्टेक हो गई मेरे को, फिर फिर मैं आपको चेंज करूंगा। वी आर लूजर बिकॉज वी फोकस ऑन न्यू स्टडी एंड वी फोकस ऑन द डेली टाइम फ्रेम, वी फोकस द हायर टाइम फ्रेम। करेक्ट। जिस दिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फोकस कर दोगे, अब विनोद सर जैसा बन जाओगे, उनसे बेटर बन जाओगे, मनोज से बेटर बन जाओगे। लूजर हो ना, एक्सेप्ट करो कि हाँ इसी वजह से कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे स्टडी कर रहे हैं, कभी ये इंडिकेटर कभी वो इंडिकेटर, घंटा समझ में नहीं आ रहा है। So 75 मिनट्स इज ठीक है, राइट? हाँ 75 मिनट कर सकते हो, ठीक है। किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो यू कैन क्विट। नजीब जा सकते हो, शिवराज जा सकते हो, बिकॉज मैं तो ऑफलाइन हूँ नहीं, अब बाकी सब ये ऑफलाइन बैठे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। लूजर हो ना, मैं तो हूँ, और बताओ मैं हूँ। तो इस लूजरपन को कैसे निकाला जाएगा? इस लूजरपन को आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम फोकस करना पड़ेगा, स्मॉलर टाइम फोकस। ज्ञान देना इज डिफरेंट, तो मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस यही कह रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि आपको बस यही करना है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 75 मिनट का टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ, और जितना भी पुराने चार्ट है उनको निकालो, उनको बुक्स उनको पढ़ना शुरू करो। एक चीज मैं बताऊं, हेलो 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 हेलो, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो? अभी कुछ चीजें हैं, मैं एक चीज बताऊं, कभी ऐसा चीज हुआ है कभी आप लोग के साथ, डू यू हैव एनी फीलिंग्स कि आप लोग क्या होता है कि जैसे कि कभी कोई पुरानी किताब उठा के पढ़ लिया, कभी किताब पुरानी चीजें उठा के आपने पढ़ लिया, कोई पुरानी चीज देख ली है, तो आपके माइंड में न्यू चीज क्लिक कर जाती है, अच्छा देखो ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। अब उसको वो दिमाग में रहता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी पुरानी किताबों को पढ़ लिया और पुरानी किताबों से एक नई चीज पता चल गई, कभी ऐसा साथ हुआ है? अब कोई भी चीज पुरानी बुक्स उठा के पढ़ लो, अगर नए में नए अपने नॉलेज में ग्रोथ करना है तो न्यू बुक्स पढ़ने के बजाय पुराने बुक्स को पहले पढ़ लो, आप उसमें उसी में से इतना सीख जाओगे कि नए बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपको क्या पता, आपको क्या लगता है कि मैं इतना वेब्स के डिप्स में कैसे जान गया हूँ? मैंने अभी तक ग्लेन लेडी के बुक के बाद एक भी बुक नहीं खरीदा मैंने वेब्स पर, और ऐसा नहीं कि बुक्स नहीं है मेरे पास, बुक्स सारी पड़ी हैं, बहुत सारे बुक्स हैं मेरे पास जिनको मैं छूता ही नहीं, मैं छोड़ रखा मैंने बुक्स, फेंक रखी है, कूड़े की भाग बना सकता हूँ। 5,000 6,000 किताब रखी हैं। मेरे को एक आपके ग्रुप में एक केतन पटेल हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने मेरे को बड़े बुक्स वगैरह भेजते रहते हैं, बहुत बुक्स भेजते रहते हैं, वही मेरे को बुक्स पढ़ने देते रहते हैं। तो नई नई किताबें आते हैं, फिर उन्होंने मेरे को बोला, ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा ना, अब आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं होगा ना। क्या करना है, कल से 2 काम करना है, इंट्राडे मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर देनी है, और क्या करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम प्रैक्टिस करनी है, और जो समझ में नहीं आएगा आप मेरे से पूछोगे, है ना। स्मॉलर टाइम फ्रेम ही आपको मास्टरिंग कराएगी, स्मॉलर टाइम फ्रेम ही आपको मास्टर कराएंगे, बिगर टाइम फ्रेम कभी हमेशा लूजर बने रहोगे, कितना भी बेस पढ़ लो नहीं समझ में आएगा। चलो चलें आगे, हेलो चलें आगे, बताएं। यस सर। आगे देखो, इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड में क्या होता है, क्या है विशाल? विशाल क्या है, क्या बोला, हाथ क्यों उठाया हुआ है? स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, वो किया था, पहले किया था। अब किसी से और से बात कर रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। प्रशांत सर आप किसी और से बात कर, लगता है उधर किसी बीवी खड़ी है सामने। अच्छा, अब कोई बात नहीं, बनियान में हम बनियान में कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे करेक्शन चल रहा है तो फिर भी वो मतलब काउंट कर सकते हो उसको सिंपल की तरह। बिल्कुल बात सही है। आप देखो इस बड़े टाइम फ्रेम पर क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, उसी ट्रेंड बेस पर ना आप काउंटिंग करोगे। बड़े ट्रेंड पर इंपल्स चल रहा है सपोज करो, तो इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं करेक्शन तो आएगा ना। तो जब करेक्शन आएगा तो अब जीरो बी की जब तक जीरो बी की टेल नहीं टूटती है तब तक इंपल्स नहीं है, यही दिमाग में रखो। कोई भी मूव चल रहा हो, चाहे बड़े टाइम फ्रेम पर छोटे टाइम फ्रेम पर, कुछ भी चल रहा चलेगा, लेकिन आपको जीरो और बी की टेल लाइन भूलना नहीं है। आप उससे से पता लगा लोगे कि ये मूव कौन सा स्टार्ट हो रहा है।
मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे इम्पल्स चल रहा हो चाहे करेक्शन चल रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं, बस नहीं। हाँ, एक टाइम फ्रेम पर फिक्स हो जाओ, प्रैक्टिस करिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। चाहे तो आप 75 चूज कर सकते हो, चाहे तो आवरली चूज कर सकते हो, और चाहो तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट बोलूंगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में फिक्स होना शुरू कर दो। राइट, चलें आगे। सर इफ पॉसिबल कोई एक चार्ट में बता सकते हैं क्या करेक्शन वाला इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, कैसे हम इफ पॉसिबल? चलो देख लेते हैं। चले शुरू। अब देखो, अब ये क्या के देख रहे हो कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लिसन, है ना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आपको क्या दिख रहा है कि ये हमारा मूव है, ठीक है। और इसका मूव पहले आइडेंटिफाई करो कि कितने दिन में आया है ये, पहले इसको आइडेंटिफाई करो कितने दिन में आया है। इन निफ्टी का है चार्ट है, कितने दिन में आया है? 7 बार में, 7 बार में आया है, बोलो 7 बार में आया है ना। और ये कितने बार में गया है, इसको डिलीट करो, ये कितने बार में गया है, कितने बार में जाना चाहिए पहले बताओ, इसको कितने बार में जाना चाहिए था ये, अगर इसको बी 1.5 टाइम्स, 1.5, तो आप इसको क्या करोगे? तो 7 3 10 या 11 को जाना चाहिए। हाँ, या डबल मैक्सिमम। हाँ, कितना है ये? 24, मतलब वो 7 था, 7 तरीके 21 में 3 गुना है ना, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो जितना ज्यादा टाइम लगा तो आपको क्या है, ये बी है। इस तरह से मूव जब आपको दिखाई देगा, मतलब आपको यहाँ से जब प्राइस चल रही थी तो 7 या 8, मतलब कि जैसे इस प्राइस का डबल हुआ तभी आप समझ जाओ कि ये बी बन रहा है, तभी आप समझ जाओ कि ये बी बन रहा है। तो क्या करना था आपको? सिंपल सा रास्ता था। कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, आप इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर दो, और लाइन चार्ट पे कन्वर्ट के बाद क्या करते हैं, इसको, ये तो आपका बी हो गया, और बी कितना होना चाहिए आपका, मिनिमम ही कितना होना चाहिए, बी कितना होना चाहिए मिनिमम, 61%। 61। हाँ, 61%। ये कितना है? 70। ये तो बाहर चला, बाहर नहीं, मिनिमम 61% होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम का 161 133 होना चाहिए ना। आप इसको डिलीट कर दो, आप इसको हटा दो, अब हटा दिए, अब इसको कन्वर्ट कर दो, आप इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर दो। अब आपका क्या काम है कि 0 अब बी की 10 लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे, ठीक है। इस 0 अब बी की 10 लाइन ड्रॉ कर दो, इसको एक्सटेंड कराने का काम है, ठीक है। एक्सटेंड करा दिए, और इसको कॉपी करो, इसको कॉपी कर दिए, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल भी कर दो। कंट्रोल भी कर दोगे ना तो इसके स्मॉलर टाइम पर आप इसको ए पे रख दो, ए पे रख दिया। तो जैसे आप इसको ए पे रखोगे तो ये ई लॉन्गेटेड बन गया, जो भी पढ़ाने वाला था मैं, ये ई लॉन्गेटेड मूव बन गया। ये पूरा कौन सा मूव बन गया, ये ई लॉन्गेटेड, मतलब ए बी सी। अब इसकी बाइंग तभी आएगी, बाइंग जो है तभी आएगी जब इस प्राइस, जब ये मूव जो है इसके अंदर इंटर करेगा। जब इसके अंदर इंटर करेगा तो ये प्राइमरी कंफर्मेशन है कि बाइंग आएगी, नहीं तो प्राइस बार बार यहीं से मूव करके लौटेगी। ये इलॉन्गेटेड है, ये अब ध्यान देना कि ये, मैं चीज बता देता हूँ कि ये आपका 0 बी की 10 लाइन है ना, 0 बी की 10 लाइन है ये। तो अभी हाँ, और कितने दिन में टूटा है ये, कितने दिन में टूटा है ये? लगभग सेम टाइम में ना, 26 टाइम्स, 26 लिया हुआ है कि हम इसकी बात करेंगे। तो अभी जो ये जो देख रहा है, ये 13 कैंडल में टूट जाना चाहिए, 13 कैंडल में आए इसके बराबर में। ये जितना स्पीड ये टूटेगा, जितना स्पीड ये टूटेगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, या बी की लाइन, ए और हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, जितना जल्दी ये टूटेगा, जितना जल्दी ये टूटेगा, ये करेक्शन इंपल्स स्टार्ट होगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम पता नहीं चल रहा है आपको, नहीं तो क्या होगा, जानते हो क्या होगा कि आपका ए बनेगा इधर, ये बी बना, और इधर ये सी बन गया, है ना, ये आपका सी बनेगा। आपको इसी तरह काउंट करना है। इसके बाद प्राइस अगर यहाँ से बाउंस करेगी, अगर प्राइस जो है यहाँ से बाउंस करती है, यहाँ से रिवर्स होकर नीचे आती है, सपोज करो कि प्राइस आपकी नहीं, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गई और यहाँ से लौट के नीचे आ रही है, तो ये आपका अब क्या हो जाएगा, ये सी होगा, अब आपका ये एक्स हो जाएगा। अब इसको फिर अगेन इसको ए मानोगे, ये डबल करेक्शन में इंटर करेगी, याद रखना, ये डबल करेक्शन में इंटर कर सकती है, राइट। आपको जो सारे करेक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं दिखते हैं। कोई भी जो मेजर करेक्शन है, कोई भी जो मूव, बड़े बड़े मूव्स होते हैं, वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखेंगे ही नहीं। ये चैलेंज कर रहा हूँ चीज को मैं। जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम की करेक्शन काउंटिंग देखेगी, आपको आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी चार्ट रीडिंग अच्छी हो जाएगी। आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एंटर करना है। आप मेरे से क्यों पूछते हो, मैं गलत भी बता दूंगा तो भी सही मान जाते हो, क्यों? क्योंकि आप लोगों को मुझ पर विश्वास हो गया है, और मैं खुद भी जानता हूँ मैं गलत नहीं बताता हूँ। मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ मैं।
करो 70 टाइम फ्रेम की, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रैक्टिस करो, फिर मिस्टेक कभी नहीं होगे, फिर कभी मिस्टेक ना। अब आप अपने अपने हाथ राइज कर लो कि जो अभी तक इस चीज को नहीं करते थे, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम प्रैक्टिस नहीं करते थे। स्मॉलर टाइम फ्रेम ऐसा नहीं कि 1 2 3 लगा दिया और हो गया, 1 2 मैं 3 सिर्फ लगा 75 मिनट्स में कर रहा हूँ सर। हाँ, तो और नीचे टाइम फ्रेम पर आओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मूव कर जाओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मूव कर जाओ, फिर देखो दुनिया का सबसे बेस्ट चार्टर काला हो गया, दुनिया का सबसे बेस्ट। विनोद चौहान जी क्या है, मनोज क्या है, इन दोनों के चार्ट से बेटर चार्ट तो मेरा है, मुझे सब आता है ना। आप लोग लगता नहीं, अगर विनोद चौहान सर होंगे तो उनको बता दूं कि आपको लेकर बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, आपके बड़े चर्चे हैं, आपको लोग बड़े ना रहते। विनोद सर के चार्ट इतना इजी कैसे लगता है, इतना बढ़िया कैसे लगता है, तो मैं उनको बता दूं इनके चार्ट ही बड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम के होते हैं। देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काउंट करके देते हैं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में काउंट दे देते हैं ये, बहुत क्लियर होता है। हाँ, तो यू नीड टू बी फोकस ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पे कोई करेक्शन नहीं दिखेगा, बड़े टाइम फ्रेम पर वो कुछ भी नहीं रहा, लाख मेहनत कर लो, ठीक है। अब हम ऑन द टॉपिक, अब आगे चलो। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख, अब मैं बात कर रहा हूं तो आप लोगों को दिख रहा है ना। अब देखो कि हमारा इलॉन्गेटेड, जो अभी इलॉन्ग दिखाया था वो इलॉन्गेटेड था, वो जो दिखाया था वो इलॉन्गेटेड था। इसमें जो मूव होती है ना, इसमें आपको इलॉन्गेटेड भी लगे हाथ कवर भी हो गया, ए बी और ये सी फ्लैट करेक्शन में इलॉन्गेटेड, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में इलॉन्गेटेड दिखेगा, बड़े टाइम फ्रेम पर इलॉन्गेटेड नहीं दिखेगा, बड़े टाइम फ्रेम पर कोई करेक्शन नहीं दिखेगी, आपको सीधा दिखाई देगा रिप्लेसमेंट डाल पैसा बना, है ना। बोलना मत, बोलने से बोलने का पैसा लगता है। देखो कितना देखे तो सी कितना है जी, सी कितना ना चाहिए 61.8%, और ये ओवर प्राइस है, ये प्राइस ओवर वैल्यू है, मतलब इसको ओवर माना जाता है, लेकिन 61.8% बाद प्राइस आकर रुकना ही रुकना है सी के बाद। अब प्राइस का क्या होगा कि अगर प्राइस कंटिन्यू फॉल करता है ना, कंटिन्यू फॉल करता है तो ये कहीं ना कहीं एक वेव्स बन जाएगा, मतलब ये आपका सी बन गया और यहाँ पर ए बनेगा, बी बनेगा, और अगर थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाती है तो ए बी सी मिलाकर यहाँ पर एक्स बन सकता है, मतलब ये आपका ये आपका मूव ए बन गया और यहाँ पर एक्स कंसीडर कर सकते हो आप इसको, एक्स मतलब अब ये प्राइस डबल करेक्शन में इंटर कर जाएगी, डबल करेक्शन पर इंटर कर सकती है, लेकिन प्राइस को अल्टीमेटली 161.8% आना है। कहां से 61.8%, 61.8% तोड़ दिया तो प्राइस 100% में रुकेगी। अब देखो रुकने की कोशिश कर रहा था और वहां तोड़ने के बाद प्राइस 133 पर आएगी, उसके बाद सीधा 161.8% पर आएगी। तो तीन ही रास्ते हो, तीन ही डेस्टिनेशन है वेब सी के, 61.8% एंड 100% एंड देन 133 और फाइनल 161.8%, ठीक है। तो इलॉन्गेटेड भी सॉरी इलॉन्गेटेड कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है क्या बताना था, हाँ, अब देखो एक आता है इररेगुलर इलॉन्गेटेड, इररेगुलर इलॉन्गेटेड, इररेगुलर, या लास्ट है, अब पढ़ो चाहे ना पढ़ो, इररेगुलर इलॉन्गेटेड आज हमारा लास्ट है। अच्छा रहा साथ आप लोगों का। अब क्लास जो भी होगी पेड वर्जन में होगी, ठीक है, क्योंकि फ्री का देना, देखो कितना मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि एटलीस्ट 50 लोग तो चाहिए, लेकिन ना कोई सीखना नहीं चाहता। ए और दिस इज द बी, उसके बाद द सी। ये तब होगा, ये आपका तब होगा जब प्राइस स्मॉलर टाइम फ्रेम पर दिखाई देगा, ये आपको बहुत ज्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम पर दिखाई देगा। बी आपका 100% देखिए और ये आपका इलॉन्गेटेड बनेगा। इस केस में क्या होगा, जैसे ये कैसे इलॉन्गेटेड में इंटर करेगी ये आप देख लो, ये प्राइस कैसे इलॉन्गेटेड में इंटर करेगी इसको समझ लो। 0 से बी की ट्रेन लाइन ड्रॉ करो, 0 से बी की ट्रेन लाइन ड्रॉ करो और कॉपी करो, इसको कॉपी कर दिए और इसको उठाकर यहाँ पर रख दो। तो मैंने शुरू में बताया था कि किसी भी हालत में सी जो है इस ट्रेन लाइन को ना तोड़े, सी इसके ट्रेन लाइन को नहीं तोड़ती फ्लैट करेक्शन में। रेयरली आपको मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम पर, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम मिलेगा। जैसे ही सी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है वो इलॉन्गेटेड में इंटर करेगी। हर दुनिया का सारा करेक्शन आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर मिलेगा। तो ये जैसे ही सी प्राइस यहाँ से इसको टच की और टच करने के बाद प्राइस इसको जैसे ही इसको मूव की तोड़ी, आप समझ जाना कि प्राइस हमारी इलॉन्गेटेड में एंट्री कर गई। तो इरेगुलर इलॉन्गेटेड फ्लैट करेक्शन होता है, जनरली नहीं मिलता इरेगुलर इलॉन्गेटेड फ्लैट करेक्शन। समझ में आ रही बात?
ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। फ्लैट करेक्शन के बारे में सब कुछ ये है। और एक करेक्शन और है बी फेलियर। बी फेलियर होता है, हाँ, इस केस में बी फेलियर में क्या होगा कि जो बी होगी जो बी होगा ये आपको 30.2% से लेकर 50% के मूव से मूव कर जाएगा। आपको ना ये 30.2% से लेकर 50% के मूव से मूव, मतलब पूरा 30.2% ऊपर रहेगा और 50% से नीचे रहेगा। 61% नहीं जाएगी, 61% नहीं जाएगी, 61% नहीं जाएगी। आपको क्या करना है, ये कब पता चलेगा ये, और सी थोड़ा सा सी ए सी बराबर हो जाएगी, ये आपको कब पता चलेगा, जब आपने इसकी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रखे हो। जब आपने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रखे हो, कोई भी ट्रेंड लाइन मिस मत करना, हर ट्रेंड लाइन जरूरी है। तो अगर आपने इसको यही एक ऐसा करेक्शन है जो बी फेलियर होती है कि आपका जो 30.2% जो बी होगी वो 30.2% और 50 के बीच में रहेगी। उस केस में सी भी क्या हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। इस केस में ए और सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ए इक्वल टू सी। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। किसको, इसको तोड़ेगा, तब पता चलेगा। तब आपको क्या, तब आप क्या रीड करोगे, आप इसको काउंटिंग करोगे, ये इसको A1 काउंटिंग करोगे, या तो फिर मतलब बराबर में। मैं आपको कई बार बता रखा हूँ कि ए और बी मतलब वेव सेकंड और वेव जीरो बराबर नहीं होती है। तो आप इसको काउंट करोगे, इसको आप काउंट करोगे, ए काउंट करोगे, इसको आप बी काउंट, सॉरी इसको आप काउंट करोगे, ए काउंट करोगे, इसको बी काउंट करोगे, इसको सी काउंट करोगे। बेसिकली ये पूरा इम्पल्स बना रहेगा, ये पूरा वेव फर्स्ट बना रहेगा। तो आपके लिए ये मतलब करेक्शन तो वो मूव बता रही है कि हमारा सी है, सॉरी इम्पल्स है, मतलब वे फर्स्ट है। और आप इसको क्या कंसीडर कर बैठोगे, आप इसको क्या कंसीडर कर बैठोगे, यहाँ पर कंसीडर कर बैठोगे कि हमारा ये क्या है, वेव 3। हाँ वेब 3 आइडेंटिफाई करके बैठना। वेब 3 आइडेंटिफाई नहीं करोगे, इसको आप सी आइडेंटिफाई करोगे। आप या इसको C। हाँ इसको ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, ये आपको ए दिखाई देगा, आपको ये बी दिखाई देगा और आपको ये सी दिखाई देगा। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको लगेगा सी के बाद तो करेक्शन आएगी आएगी, थोड़ा सा मूव आता है और प्राइस मूव कर जाती है। तो हर मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि जो आप 1 2 3 की काउंटिंग कर रहे हो ना, वो 1 2 3 की काउंटिंग 1 2 3 4 5 की काउंटिंग बन करके शिफ्ट हो जाओ, वह ए बी सी की काउंटिंग में शिफ्ट हो जाओ। अगर ए बी सी काउंटिंग में शिफ्ट नहीं हो रहे हो तो अब वो पेड वर्जन में आ जाएगा मेरे, ठीक है, वो मेरे पेड वर्जन में आ जाएगा। अगर 50 रहते तो मैं सच में फ्री दे दिया होता, अब वो पेड वर्जन में आएगा और पूरी फीस लगेगी कि अब वो 1 2 3 4 की काउंटिंग को ए बी सी में कैसे ड्रॉ डाउन, कैसे डालें, समझ रहे बात को। तो ये बी फेलियर है, आप इसको लिख सकते हो, बी फेलियर है, या बी फेलियर है। बी फेलियर में प्राइस जो होती है 38.2% से लेकर 30.2% से लेकर 50% से बीच में रहती है, यही होगा। और यही केस आपको दिखाई देगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। आपको बस कितना दिन करना है, कितने दिन प्रैक्टिस करनी है, बोलो कितने दिन प्रैक्टिस करनी है, कितने दिन प्रैक्टिस करनी है, तो आपको 15 दिन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपका बी फेलियर हो गया। अब बारी आती है हमारी सी फेलियर में। चलो सी फेलियर, FAIL, फेलियर की स्पेलिंग यही होती है ना, सी फेलियर। तो सी फेलियर में क्या होगा, सी फेलियर में आपका ये ए बना और नहीं, ये हमारा बनेगा ए, हाँ ये बनेगा ए, नहीं गलत, वो आप शायद तो समझ में ऐसे भी नहीं आता, ए और बी और ये सी। सपोज करो ये बराबर में आ गया तो क्या होगा, कॉमन, सपोज करो ये बराबर में आ गया तो क्या होगा, ये कॉमन फ्लैट होगा ना जी। बहुत बढ़िया। अब अगर प्राइस जो है आपने रिट्रेसमेंट डाल रखा है, आप अगर प्राइस आपकी आपने एक्सटेंशन डाल रखा है, अगर प्राइस आपकी कॉमन फ्लैट ही कन्वर्ट कर देता है फेलियर में, तो आपने अगर आपने डबल टॉप बनता है ना,
जब जी। डबल टॉप बना और मनोज ने पढ़ा रखा है डबल टॉप बनता है, और मनोज ने पढ़ा रखा है कि डबल टॉप बना तो डबल बॉटम भी बनेगा, तो जरूरी नहीं कि डबल बॉटम बने, डबल बॉटम नहीं बन सकता है। अगर प्राइस आपकी 30.2% से मूव कर गई है, 30.2% या 50% के प्राइस से मूव कर गई, तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट फेलियर हो जाएगा। अगर प्राइस आपकी डबल टॉप बनता है देखिए ना, बनता है ना, और डबल टॉप बनने के बाद प्राइस क्या करती है, तो 20 से मूव कर जाती है, किया कि नहीं किया है, कई बार करी है। तो सी Yes, अगर sir. आप, अगर सी आपका, अगर आपका सी जो है 20 से मूव कर गया, अगर वो सी 20 से मूव कर गया, तो जिसको आप डबल टॉप यार यही सेलेक्ट हो जाता है, दिमाग की वाट लगी रहती है ऐसे ही। तो क्या करना है आपका, ये डबल टॉप जब डबल बॉटम फेलियर बन जाता है, मतलब ये यहाँ तक प्राइस नहीं आती, जबकि मनोज पढ़ा रखा है कि यहाँ तक आएगी, तो प्राइस 30.2% या 50% से मूव करती है, तो आपको क्या समझना चाहिए कि सी हमारा फेलियर हो गया, ये हमारा फ्लैट करेक्शन था और ये फेलियर में कंसीडर हो गया, राइट। बात समझ आ रही है, मतलब डबल टॉप बना हुआ है और डबल टॉप बने में प्राइस 31.2% आई एंड 50% आई, उसके बाद वहां से बाउंस कर गई, तो वो क्या हो जाता है, सिर्फ फेलियर हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा, मैंने आपको इतने तरह का मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इतने टाइप्स का मैंने आपको करेक्शन पढ़ा दिया, मैंने इरेगुलर पढ़ा दिया है, रेगुलर पढ़ा दिया है मैंने आपको, रनिंग पढ़ा दिया मैंने आपको, बी फेलियर, सी फेलियर, ई लॉन्गरेट पढ़ा दिया मैंने, और तो कुछ रह नहीं गया है, सब पढ़ा दिया मैंने। आप लोगों को कौन कौन जो छूटा है जो मैंने पढ़ाने वाला था, बी। तो गाइस आप चाहो तो मेरे से कुछ पूछ सकते हो, मैंने आज का प्रवचन खत्म कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आएगा। मैं मान के चलूं, और बदलाव करने के लिए छोटी छोटी गलतियां करनी है, वो गलतियां क्या है आपके जीवन में, यू नीड टू बी फोकस ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, डोंट गो विद द 75 मिनट्स, 70 अवॉइड द 75 मिनट टाइम फ्रेम, छोड़ दो, just focus the smaller 5-minute time frame, 5-minute time frame, and you will get the all confirmation। और मैं आप लोगों का जो मैंने पढ़ाया है, जो समझाया, इसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है, और आप लोग अपना मेल आईडी दे देना, मैं इस चीज का रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, क्या नाम है आपका? कुशाल। बताओ, तुम तो ऑप्शन वाले हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? नहीं वही, ये सी वेव और थर्ड वेव दोनों एक जैसी दिखती है, तो डिफरेंस कैसे पता चले? लोअर टाइम फ्रेम में। हाँ ठीक है, तुम हो कहाँ पर? मैं सर थोड़ा बिजी हूँ। देख लो, आप देख रहे हो ना, दिस इज लाइफ, बिजी भी है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको मैं रिप्लाई करना चाहिए। मतलब आप लोग को पता है कि सी में और थर्ड में आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, थर्ड सी को और थर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करें, किसी को पता है? इट्स वेरी इजी। यस सर। कैसे बताइए? सर एमएससीडी के थ्रू, अगर थर्ड वेव होगी तो एमएससीडी हाई होगी, और थर्ड वेव सी होगी तो उसकी एमएससीडी डाउन होगी, डाइवर्जन बनेगी। हाँ जी सर एक काम करो ना, पीवीआर का 15 मिनट का चार्ट ओपन करो। किसका? पीवीआर। क्या नाम है आपका? खुशाल। अच्छा खुशाल, तू कैसे आ गया भटक के? बस ऐसे ही आ जाता हूँ सर, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। अरे बेटा, तू मेरा बाप बना हुआ है मार्केट में इस वक्त। सर पहले इसको डेली पे ओपन करो। तू सिखाता नहीं है, बस मेरे को ना कहते हैं ना कि जो ललचा कर चला जाता है। हाँ, देखो आप जो फोर्थ बना है, आपकी काउंट राइट है, 3 और 4 पेंडिंग है। अब फोर्थ से 15 मिनट की चार्ट ओपन करो सर, सिर्फ जो फोर्थ वाला, हाँ वहीं से 15 मिनट का चार्ट काउंट करो सिर्फ एक बार। एक मिनट, ये इसकी ना, ये वाली मूव को ना, हाँ बस वही। बता। हाँ, अब देखो ये नीचे से जो स्टार्ट हुआ है वो 1 2 3 के जैसे स्टार्ट हुआ है, और आपकी डेली में 0B की ट्रेंड लाइन भी कट गई है, लेकिन इसमें 4 बना ही नहीं है, इतना सारा डीप आ गया। हाँ बिल्कुल। अब इसको कैसे पकड़े, बस वही क्वेश्चन। तो ये तो पूरी करेक्शन आ गई ना। देखो अब तुम्हें दिखाता हूँ, अब ये तुम जो काउंटिंग कर रहे हो उसको डिलीट करो पहले। ये चौथा पे हमने डेली के टाइम फ्रेम में चौथा पे कंसीडर कर रखा है ना। हाँ मैं क्यों नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे, देखो हम देखेंगे कि प्राइस कितना मूव किया था।
तो ये तो पूरा ए बनेगा, ए बी सी मिला के ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये पूरी बी की काउंटिंग जाएगी। तो कैसे काउंटिंग करेंगे इसका हम चेक कर लेते हैं। तो फिर अभी पूरा सी पेंडिंग है। हाँ, तो इस हिसाब से देखो, जैसे मेरे हिसाब से क्या होगा कि इसको बड़ा कर देता हूं मैं। ये पूरी बी है, मतलब ये पूरा ए है, मतलब इसको ए बी सी मान सकते हैं, या फिर हम इसको ना ए भी मान सकते हैं कि ये हमारा ए है। हम इसको ए बी, ये पूरा ए बी और सी मिलाकर हम इसको ए मान लिए। इसको ए मान लिया, ठीक है। और ये प्राइस बी की तरफ जाएगी, तो हमने इसको यहाँ पर 10 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। काउंटिंग में के लिए जो मुझे लग रहा है, कि मुझे ये लग रहा है कि ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, और यही है। क्योंकि इसमें जो बी, इसमें जो प्राइस गई है 5 मूव है सर, इसकी सर वो पहले वाला के नेचर में गई है। इसके पहले वाला बी हो सकता है ना सर? नहीं, बोलो खुशहाल बता, मैं खुशहाल को बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बता खुशहाल। ये जो सी आप काउंट कर रहे हो बी वाला, उसमें थर्ड वेव के नेचर में गई है, प्राइस ट्रेंड लाइन के बाहर भी निकल चुकी है, तो एमएससीडी भी हाई है प्रीवियस टॉप से, तो कैसे आइडेंटिफाई करके ऐसा होता है? ये बी वेव है ना, ये बी वेव है, ये पूरी की बी है। अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तब दिखाई देगा। देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पाओ तब ये तो पूरी, ये तो बी वेव का पार्ट है, ये पूरा जो मूव जाए बी वेव का पार्ट है। नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको देखो ABC लेते सुनो हो, सुनो हाँ। सुनो, देखो एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि जो चीज हम कोरिलेट करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी उसको कोरिलेट करते थे, ये उतने ही पीरियड के लिए वैलिड रहता है जिस पीरियड के हम लोग काउंट करते हैं। जैसे कहने मतलब कि जैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम का हम एंट्री का काउंटिंग करते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम पर भी वो हम उसको कोरिलेट वहां से करके लेकर आएंगे। तो ये आपको बस 5 दिन के लिए वैलिड, अगर आपको काउंटिंग करना है तो आप इसको 5 दिन के लिए, ये 5 दिन के लिए इम्पल्स था ये। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बनना है, ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे काउंटिंग करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर हम इसको काउंटिंग करते हैं तो इसको 1 2 3 या इम्पल्स की तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। समझ मेरी बात? बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम से कोरिलेट नहीं कर सकते, नहीं किया जाता, कर नहीं सकते, किया ही नहीं जाता। अगर हम करेंगे तो उतनी कंफ्यूजन बढ़ेगी। हमने कि तुमको देख नहीं पा रहा हूं मैं। बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम से कोरिलेट करते हैं तो हम उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम मिस्टेक कर जाएंगे, बहुत ज्यादा मिस्टेक कर जाएंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम की जो काउंटिंग कर रहे हैं वो पर्टिकुलर उस मैक्सिमम 5 दिन के लिए या 3 से 5 दिन के लिए वैलिड है, क्योंकि उसकी काउंटिंग अलग है, उसका MACD अलग हो जाएगा। समझ रहे हो? उसकी MACD अलग हो जाएगी और डेली की MACD कुछ और दिखाई दे रही है, बड़े चार्ट की MACD कुछ और दिखाएगी, छोटे टाइम फ्रेम की MACD अलग दिखाएगी। तो अगर हम उसको कंक्लूजन निकाल लेंगे, अगर हम उसके मतलब उसके दो कंबाइन करेंगे तो हमारी कंफ्यूजन इससे बढ़ जाती है। ठीक है। तो जो छोटे टाइम फ्रेम, जो छोटे टाइम फ्रेम की जो काउंटिंग होती है, आप उसको ना जिस पार्ट में दिख रहा है उसको उसी पार्ट में रीड करना शुरू करो। ओके, समझ में आ रही बात? अगर आपको ये इंपल्स के नेचर में दिख रहा है तो आप इसको इंपल्स के नेचर में लेके चलो। ये तब तक इंपल्स के नेचर में वैलिड रहेगा जब तक उसका प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो नहीं कटे। अब यहाँ से अब यहाँ से इसका हाई कटेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और इसका लो कटा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अब जिसको अगर आंखें रीड कर रही हैं, जिसको मतलब बेब्स का जो मतलब बेब्स का क्राइटेरिया मैच कर रहा है, जैसे कि हमारा 1 2 3 का क्राइटेरिया मैच कर रहा था, हम उसको 1 2 3 में लेकर चलेंगे। अगर हमें लग रहा है कि करेक्शन की क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो हम इसको करेक्शन की तरफ लेकर चलेंगे। हमें लग रहा है कि नहीं ये इंपल्स में, तो इसको इंपल्स में लेकर चलेंगे। हमें बस ध्यान में रखना कि जैसे ये कटा, देखो जैसे ये कटेगा, लिसन गाइस, ये कटा तो अब आपको मूव किस में करना है, अब आपको इसके बड़े टाइम फ्रेम पर मूव करना है। अब आपको 75 मिनट के टाइम फ्रेम मूव कर जाना है, और ये कटा तो 75 मिनट का मूव करना है। जब भी आपकी काउंटिंग का उसका प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो करता है तो अब आप उसकी टाइम फ्रेम का, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का करेक्शन या इंपल्स क्या हो गया है, ओवर हो गया। अब आपको बड़े टाइम फ्रेम में मूव करना है। तो बड़े टाइम फ्रेम में इससे जस्ट बड़ा, मतलब इससे 15 मिनट वाला है तो 75 मिनट एंट्री करो। तो 75 मिनट में अगर प्रीवियस हाई प्रीवियस लो करता है तो अब आपको डेली के टाइम फ्रेम में मूव दिखाई देगा। ठीक है? ओके। तू बेटा सिखाता नहीं, केवल लेते जाओ। गुजराती का नेचर ही नहीं होता, वो कहते हैं कि देते जाओ। अब केतन भाई को देते जाओ। अब तुम्हारा नेचर है लेते जाओ। ऐसे कब तक चलेगा भैया?
आप सिखा रहे हो ना, सही तो सिखा रहे हो भाई। अब मैं आप लोग को बता दूं, देखो वर्षा मैम, रवनीत सर, प्रशांत सर, आप लोग को मैं दिखाता था ना हृदय कुशाल, और यस सर। इसकी भी काउंटिंग सुपर्ब है। आप लोग, मैं बोलता था ना कि आप लोगों को अगर बनना है तो इसकी जैसा बनो, बोला कि नहीं आप लोगों को? जी सर। मैंने तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ मेरे भाई, जो स्टूडेंट मेरे फेवरेट है मैं उनका एग्जांपल जरूर दिया हूँ। मैंने तुम्हारा एग्जांपल दिया हूँ क्लास में कि बनना है तो विनोद चौहान जैसा बनो, बनना तो खुशहाल जैसी बनो। उनकी काउंटिंग देखो, हाई लेवल की क्वांटिटी है, काउंटिंग है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो मूव, जो नेचर दिख रहा है जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उसके साथ चलो। प्रीवियस हाई लो कटा तो आपको नेक्स्ट टाइम फ्रेम में मूव कर जाना है, ठीक है? इससे काउंटिंग आपकी इंप्रूव कर जाएगी, राइट? जी सर। तो आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा, कुछ ना कुछ इंप्रूव करेगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, विशाल कुछ तू पूछ रहा था, किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई क्वेश्चन और पूछ रहा था। हेलो सर, मैं पूछ रहा था, ये जब आपने ABC में आपने जो ट्रेंड लाइन बनाया, अभी C को आपने डायरेक्टली एज अ B कंसीडर करके बनाया है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि उसके पहले भी एक B है। ये B बड़े टाइम फ्रेम का है, ये B आपका बड़े टाइम फ्रेम का है। अगर आप इसको हटाओगे, अगर इसको हटा दो 75 मिनट्स में, 75 मिनट में आ जाओ, अब काउंट करो। तो ये ABC का जो है, A और B का जो ट्रेंड लाइन है उसको काट के गई भी है बहुत। हाँ बिल्कुल काट के गई है, और उसके वो ट्रेंड लाइन के नीचे आई नहीं है अभी तक, राइट? मतलब वो वैलिड है अभी भी, कि वो अप मूव अभी वैलिड हो गया अभी तक? देखो आप कहाँ आ तो गए हैं? ये नहीं सर, ये नहीं सर, ऊपर से जो नीचे आई हुई है। हाँ बिल्कुल, कार्ड के ऊपर नहीं गए तो मतलब करेक्शन वैलिड, अभी करेक्शन अभी है। अब इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो, इसको लाइन चार्ट। तो बड़े टाइम फ्रेम की काउंटिंग अलग होती है, छोटे टाइम फ्रेम की काउंटिंग अलग है। रूल गाइडलाइंस एक ही है, लेकिन आपको ध्यान देना है काउंटिंग कब चेंज होती है। छोटे टाइम फ्रेम की जब काउंटिंग तभी चेंज होती है जब उसको प्रीवियस हाई लो कटेगा, राइट? ओके, ठीक है। क्या पूछा? अब ये जो मूव देख रहे हो ना, जैसे ही इसका मूव स्पीड से कटता है, मतलब जितने प्राइस में चला, जितने स्पीड से कटेगा इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी कुछ पूछना है? मुझे पता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा सारे का, वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मतलब अगर ये समझना है कि ये इज दिस द राइट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक, अभी PVR है फॉर एग्जांपल। हाँ, इसके बाद तो ये अजम्पशन ये था कि 4 कंप्लीट हो चुका है, नहीं, 5th का मूव स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल आप इसको जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए, जब ये वाले ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए, आराम से एंटर कर जाओ। अच्छा, उसके बाद में होगा कंफर्मेशन। यहाँ अब नहीं, अभी नहीं करना है आपको, यहीं पे करना है, इसके बाहर। जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगी आपको बाय नहीं करना है। ओके, ठीक है खुशहाल? वर्षा मैम, अनिल, विशाल, मैं सबको देख पा रहा हूँ। रमेश अन्ना, श्रीरंग, प्रशांत, केतन सर, मारुति। वाह मारुति सर सुपर। ये मारुति सर हैं, कल इनके बारे में ग्रुप में डिस्कशन कर रहा था। ये महंत हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े मंदिर है उनके महंत हैं। इनके पापा पुश्तैनी महंत हैं, और ये 2-4 कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। बहुत बड़ी हस्ती है। जब भी आप कभी स्टेशन पर उतरे, मारुति शरण शर्मा का नाम दीजिए, घर तक छोड़ा जाएगा। मैं खुद इसका एक्सपीरियंस लिया हूँ, और इन्होंने पढ़ने के लिए स्पेशली मुझे हायर किया था। मैं लोगों को हायर करता हूँ, ये मुझे हायर किए थे। और ये बेकायदे मुझे आने का, जाने का, टिकट लिए, खाने का, वहाँ पर स्टे करने का, सब कुछ का वो इन्होंने खर्चा उठाया। तो आई एम सो लकी कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, और इनका पहुंच काफी लंबा है। जैसे कहा, जो शंकराचार्य जी हैं ना, पुरी महाराज के, तो इनकी पहुंच वहां तक है। बहुत बड़े ब्राह्मण है हमारे मारुति शरण शर्मा। तो नमस्कार स्वीकार कीजिए सर जी। ठीक है, तो मैं सबको देख पा रहा हूँ, दिल खुश हो गया आप लोगों को देख कर। दर्शन किया, ऐसे ही दर्शन दिया करो, आप लोग बहुत अच्छे हो यार। मतलब आप लोग को देखने का दिल किया, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को देखने का मौका मिला। जैसे शिवराज है, और बुराडे सर कैसे हैं, उनका तो सब दिखाई दे रहा है। दीपक पवार कैसे हो? काफी लोगों को मैं देख लिया आज, अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। बाकी लोग मुंह छुपा रहे हैं, जैसे लगता है जैसे लगता है कि वो मेरे कर्ज खा चुका है, उन जैसे मेरे से उधार ले रखा है। लोग मुंह ऐसे छुपा रहे हैं जैसे उन लोगों ने मेरे से उधार ले रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई FMCG का सामान चाहिए तो आप हमारे मारुति सर से ले सकते हैं, मतलब वो घर तक पहुंचवा सकते हैं। FMCG के वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मारुति शरण शर्मा। बाकी प्रशांत सर हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं और जल्दी ही एक नए सेशन के साथ मिलेंगे, बट इट विल बी पेड।
तो अपना ख्याल रखना आप लोग, ठीक है। कोई शिकायत तो नहीं, कोई शिकायत तो नहीं है? एनीवन यू हैव द डाउट? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो नहीं मच सर, आपने वीकेंड में टाइम निकाल के सेशन किया, अरे ट्रूली अप्रिशिएट। मैं हमेशा करता हूँ सर, लेकिन बात वही आती है कि लोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हाँ जी अगर सर। आएगा तो डेफिनेटली पूछिएगा मेरे से, ठीक है गाइस। बाय हाँ जी, हैव अ नाइस वीक। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन।